लेट्स स्टार्ट। तो पहले तो मैं बहुत खुश हूँ आज कि ऐसे 3 लोग हैं आज मेंटर्स में जो मतलब मैं जिनका फ़ैन हूँ या फिर वो मेरे भी मेंटर्स रहे हैं और आज भी हैं। तो और काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स हैं मेरे। तो लेट्स इंट्रोड्यूस वन बाय वन एंड देन आई विल लाइक हैंड ओवर टू देम। तो पहले मैं चाहूँगा कि लेट्स इंट्रोड्यूस सौरभ मरपटगे। सो सौरभ इज़ वन ऑफ माय लाइक कलीग एट माय फर्स्ट कंपनी इन Sagitek, and he is the person who really helped me a lot in my career. मतलब ये बंदा हमेशा मेरे लिए अवेलेबल रहा है और इसने मुझे काफ़ी गाइड किया, अगर मैं ऐसा बोलूँ तो अगर अब ये बंदा आपके लिए भी आ गया है तो आप समझ सकते हैं कि इसका लेवल क्या होगा। तो या सो ही इज़ द सौरभ, और अभी ये ई पैम सिस्टम में है और क्लाइंट है इनके मास्टर कार्ड है। तो राइट नाउ इज वर्किंग फॉर द मास्टर कार्ड एंड या सो दैट इज ऑल अबाउट। और बाकी ये आज आपके ऊपर आपको इम्पोर्टेंस बताएंगे डेटा स्ट्रक्चर कॉम्बिनेट प्रोग्राम में इन सब के ऊपर। सो या वेलकम सौरभ। Hi. Then introduced to Rakhi Oja. So yeah, she's one of my close and close friend, and she's also one of my mentor and my like inspiration. ये भी इन्होंने भी मुझे मतलब बहुत ही इंस्पायर किया अभी तक की जर्नी में। इट्स नॉट ओनली अबाउट टेक्निकल बट लाइफ में भी काफ़ी इंस्पायर किया। तो आज राखी भी हमारे साथ है, और राखी अभी ब्लैक रॉक में है, पहले ये जोरेंट में थी। इनका टोटल एक्सपीरियंस अराउंड 3.5 years है आई थिंक। So yeah, she's and इनका main domain I think AWS है और Python, Java I think these are the main domains she worked on. बाकी ये खुद भी बताएंगे जब आएंगे तो। So yeah, so welcome Rakhi. Rakhi, you are on mute, so we are not audible. Yeah, yeah, cool. And last I think Prabhat, yeah, Prabhat joined. So Prabhat, welcome Prabhat. So प्रभात भी मेरे साथ फर्स्ट कंपनी में थे सेजिटेक में, एंड ही इज आल्सो द पर्सन लाइक ये मेरे सीनियर थे। तो जब मैंने ज्वाइन किया था ही इज 1 year सीनियर टू मी, और हम लोग साथ में ही थे लाइक मैं सौरभ एंड प्रभात। तो प्रभात ऐसे बैकग्राउंड में से है। प्रभात एक्चुअली एक तो सी के टीचर हैं, और इनका जो डेप्थ नॉलेज है सी को लेके या जो इनका अंडरस्टैंडिंग है ये एक अलग ही लेवल का है। और ये आज आपको सी का इंपॉर्टेंस बताने वाले हैं। और या तो ये इन्होंने अगेन लाइक ही इज वन ऑफ माय मेंटर एंड माय इंस्पिरेशन। सो वेलकम प्रभात ऑन बोर्ड। या तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज। तो आज हमारा मेन कंसर्न ये है कि हम आपको पहले तो इम्पोर्टेंस बता दें कि सी का इम्पोर्टेंस क्यों है भाई। कई लोगों ने मेरे को ये कंसर्न्स आए हैं कि क्यों नहीं हम डायरेक्ट जावा क्यों नहीं सीख सकते, क्यों डायरेक्ट पाइथन क्यों नहीं, राइट, वाई सी। तो एक ये चीज़ को लेके है। दूसरा, डेटा स्ट्रक्चर का सच में कितना इंपॉर्टेंस है, और शायद आप लोगों को, कई लोगों को पता होगा भी, कई लोगों को नहीं पता है। तो आज उन लोगों के लिए हम लोग एड्रेस कर रहे हैं जिनको नहीं पता है, या कई लोग डेटा स्ट्रक्चर्स को हल्के में लेते हैं कि भाई ठीक है ना, चल जाता है, एक पर्टिकुलर रिएक्ट सीख रहे तो रिएक्ट सीख लो और घुस जाओ। तो घुस तो जाओगे और बाद में प्रॉब्लम होती है। लॉन्ग टर्म वे से देखोगे तो प्रॉब्लम आएगा अगर आपको बिग टेक कंपनीज में जाना है या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में। तो वो एक और मेन इंटेंशन है हमारा। तीसरा इंटेंशन है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कितना हेल्प करता है हमें अपने कोडिंग इंटरव्यूज को क्रैक करने में। तो वो भी एक मेजर पॉइंट है आज का। और लास्ट में एक शॉर्ट में हम लेंगे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट का इंपॉर्टेंस कितना है फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। तो ये आज चार के पॉइंट है। तो मैं कहूँगा स्टार्ट करते हैं प्रभात से। प्रभात, लेट्स टॉक ऑन लाइक द इम्पोर्टेंस ऑफ सी एंड डेटा स्ट्रक्चर। सो या लेट्स स्टार्ट प्रभात। प्रभात आप म्यूट पे हैं। ओके सॉरी, मैंने अनम्यूट के लिए नहीं किया, सॉरी। या प्रभात, नाउ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। I know that. Okay. Everyone can hear me, I guess. Can you just type yes in the chat so that I can move along? Yeah, you're completely audible and visible, Prabhat. No worries at all. सही है। यार स्टार्टिंग से अपन सबने ही देखा है, मतलब बहुत से मूवीज देखते हैं, अपन सब देखते हैं कि कोई भी चीज है बेसिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब अपन जिस इसमें है अभी, मतलब हमें डेवलपर बनना है, हमें सॉफ्टवेयर, अपन खुद को सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब बोलते हैं तो बेसिक्स इसका सबका बेसिक्स जब से चालू है। तो सी, ये सी वाज द फर्स्ट लैंग्वेज जिसने जिसने हाई लेवल लैंग्वेज, उसके पहले असेंबली वगैरह करते थे, डेक पीडीपी 11 पे वगैरह काम करते थे लोग, जिसके ऊपर बाद में फिर सी ये बनी। और सी जब बनी तब वो बहुत ही इंक्लूसिव थी
इंक्लूसिव अभी भी है, दैट्स व्हाई वो अभी तक सरवाइव कर रही है। और जो अभी थोड़ी देर पहले कुशल ने एक बोला कि मैं सी क्यों सीखूं यार, मैं डायरेक्ट जावा सीख के मैं सामने चल सकता हूँ, व्हाई शुड आई कंसर्न अबाउट सी। तो कैसे जो सी के जब तुम प्रोग्रामिंग करते हो, क्यों प्रोग्राम कर क्यों रहे अपन, पहली बात तो प्रोग्राम हम इसीलिए कर रहे हैं कि कोई अपने पास प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ढूंढना है, अपन कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द मेन की यहाँ पे, है ना। सो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपने पास एक बेसिक टूल है, अपनी मशीन है, सीपीयू है, उस सीपीयू से काम करवा के लेना है, ठीक है। तो सीपीयू से काम करवाने के लिए सीपीयू अभी किसी से भी अभी अपन काम करवा के लेते हैं तो उसकी बेसिक लैंग्वेज में बात करना जरूरी है। अगर मैं सामने जाके कुशल से या फिर कोई अय्यर वगैरह बंदा है उससे जाके मैं बोलो यार मराठी में बोलो, अरे हमारा ये काम करूँ दे, आई कांट डू दैट ना। सो उसके साथ जब बात कर रहे हो, जब आप उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो कि मुझे ये चीज करवा के लेनी है आपसे, जैसे मशीन से उनको मशीन से करवा के लेनी थी, तब मैं मशीन लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में बात कर सकता हूँ, ओके। बट वो फिजिबल नहीं है मेरे लिए, मैं क्यों फिजिबल नहीं है, मैं जीरोस और वंस में कैसे बात करूंगा यार, वो लो लेवल लैंग्वेज में कितने देर से बात कर सकूंगा, मैं उसको इंस्ट्रक्शंस कैसे दे पाऊंगा। तो वहां पे एक जरूरत पड़ती है कि तुम्हारे पास एक ऐसी हाई लेवल लैंग्वेज हो जो मुझे भी समझ में आए, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल भी हो और मशीन को भी हम इंटरप्रेट करवा के दे सके कि भाई ये चीज मेरे को करवा के दे। तो दैट वाज द फर्स्ट ऐसी लैंग्वेज जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल थी, और हाई लेवल और लो लेवल हर एक को लगता है कि भाई ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल, मशीन अंडरस्टैंडेबल। बट द थिंग इज कि हाई लेवल लैंग्वेज इसलिए कि कुछ जो बेसिक चीजें है, जैसे अभी अपन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो अपन यूजर के लिए कर रहे हैं, तो यूजर से इनपुट लेना है या फिर अपना जो भी हार्डवेयर है उसको उस तक अपनी इंस्ट्रक्शन पहुंचानी है। दो अलग लेवल की बात है ना, यूजर अपना ह्यूमन है और जिससे अपने को काम करवा के लेना है वो अपना मशीन है। तो उन दोनों के लिए जो भी बेसिक बेसिक चीजें है, जैसे इनपुट लेना है या फिर हमें स्टोरेज मैनेज वगैरह करना है, वो सब चीजें हम सी के कुछ सी ने कुछ ऐसे सी ने कुछ ऐसे फंक्शंस या फिर क्या बोलेंगे स्टैंडर्डाइज करके रखे हैं जो हमें इन बाय डिफॉल्ट मिलते हैं अगर हम सी यूज करते हैं। तो ये चीजें इम्पोर्टेंट है क्योंकि मुझे मशीन से काम करवा के लेना है, और वो चीज जावा से नहीं होती है क्या, तो नहीं होती है। बट जस्ट द थिंग इज कि भाई मेजर चीज इज जब तुम सीपीयू से या फिर अपने मशीन से काम करवा के ले रहे हो तो तुम्हारे पास एक मेमोरी है, मेमोरी में ही सब काम होता है, विदाउट मेमोरी कैसे काम करोगे, अपना ह्यूमन भी काम नहीं कर सकता भाई। तो वो मेमोरी मैनेज करना इज मेजर कंसर्न। तो मेमोरी मैनेज करते हुए मेमोरी मैनेज करने के लिए जितना जावा में अपने पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है उतना सी में रहती है, क्योंकि वहां पे मेजर एक पॉइंटर करके जो जो सबको पता नहीं क्यों इतना ये लगता है कि यार पॉइंटर है बहुत जबरदस्त चीज है, भाई ऐसा कुछ नहीं है, सीख के लो समझ के लो, दैट इज वेरी बेसिक थिंग। और वो तुम्हें बहुत सारी चीजें, क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो जितना इफिशिएंटली और जितना, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल तुम्हें यहाँ से नागपुर, मैं अभी नागपुर में हूँ और पुणे में जाना है, तो जो मशीन हम यूज कर रहे हैं उसको एक्सेसिबिलिटी अगर और उसको अगर मैं पूरी तरह यूज कर पाऊँ तब जाके मैं इफिशिएंटली पुणे तक पहुंच पाऊंगा ना। तो दैट वाज माय प्रॉब्लम कि मुझे पुणे तक पहुंचना है, मेरे पास मशीन भी है और वो मशीन को मैं पूरी तरह जब एक्सेस कर पाऊँ या फिर जो एकदम जो जिसे पूरी तरह पता है और मैं यूज कर पाऊँ वो मशीन को, तभी जाके मैं इफिशिएंटली काम कर पाऊंगा। सो फॉर इन माय मतलब मेरे को जो लगता है कि भाई पॉइंटर्स वगैरह जो चीजें है वो मेमोरी मैनेजमेंट के लिए या फिर हार्डवेयर से कोई भी काम करवा के लेना है ना, तो सी इज द राइट लैंग्वेज फॉर मी, एटलीस्ट मी। और जिसके वजह से मैं मेरी मशीन को ज्यादा मेरे मशीन तक मैं जा पाऊंगा। जैसे मैं अभी कूड़ा या फिर ओपन सीएल भी करता हूँ तो वो आई डोंट थिंक कि जावा के थ्रू मैं ग्राफिक कार्ड को मैं कुछ बता पाऊँ या फिर कुछ कर पाऊँ। मेरे पास सी लैंग्वेज या फिर सी प्लस प्लस इज अ, मेरे लिए तो भी सी प्लस प्लस इज अ
वो अप्रोच कैसा है। अप्रोच अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो वो इसलिए मैं सी प्लस प्लस को एज अलग लैंग्वेज तो है वो, बट इज मोर ऑफ अ अप्रोच कि तुम अप्रोच कैसे करते हो तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो दैट इज द वन थिंग। ओके, तो ये मैंने मेरे लिए एस्टैब्लिश किया कि भाई चलो, अगर मुझे सही कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मेरे पास मशीन है, पूरी तरह यूज करनी है। ऐसा ही नहीं है कि क्योंकि डेवलपमेंट है यार, डेवलपमेंट में सिर्फ हमें एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे काम नहीं कर सकते ना हम। अभी मुझे अगर जाके कोई स्क्रीन रेजोल्यूशन चेंज करना है मेरे इसका, तो आई डोंट थिंक कि मुझे अगर वो स्क्रीन रिजोल्यूशन चेंज करना है तो मुझे डिवाइस ड्राइवर की तरफ जाना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा भाई ये चीज करवा के दे। तो उस लेवल पे अपने को एक्सेस करने के लिए हम सी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि सी इज वेरी क्या बोलते हो, हार्डवेयर के पास की सबसे पास की जो लैंग्वेज है वो मुझे सी लगती है असेंबली के बाद ऑब्वियसली। सो दैट्स व्हाई सी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वैसे भी हमने बहुत इसमें देखा है और अपने को सबको पता है ये चीज कि भाई बेसिक्स जब सब स्ट्रांग नहीं रहते तब तक सामने कुछ चीज नहीं होती। तो फिर अपन ये चीज इसमें क्यों नहीं अप्लाई करते हैं। जब अपन डेवलपमेंट कर रहे हैं तब अपन एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे या फिर पाइथन या ऐसा कुछ बात नहीं है भाई कि मैं पाइथन को वगैरह कुछ बोल रहा हूँ, मैं एब्स्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजीज को कुछ बोल रहा हूँ। मैं जस्ट ये बोल रहा हूँ कि बेसिक चीजें जो अपने पास है, जो जहाँ से सब चालू हुआ है, वो चीज अपन ने करनी चाहिए, वो चीज अपने को आनी चाहिए। अभी मैं एस्ट्रोमेडिकॉम का स्टूडेंट हूँ। अगर एस्ट्रोमेडिकॉम आपको पता नहीं होगा तो मैं उसके लिए सेपरेट एक सेशन लेना पड़ेगा उसके लिए। बट उसमें हमारे एक सर है डॉक्टर विजय दत्तात्रेय गोखले, उनसे मैं सब सीखा। उनका एक एग्जाम्पल मेरे को आपके सामने रखना है, उसके बाद फिर अपन थोड़ा दूसरे टॉपिक पे जाएंगे। आई नो बहुत ज्यादा ऐसा घाई घाई हो रहा हूँ, बट ठीक है यार, मेरे को और ये चीजें करनी। तो उसमें एक एग्जाम्पल सर ने बताया था कि अगर तुम डॉक्टर के पास जाते हो कोई, ठीक है, तुम्हारा एक्सीडेंट होता है, तुम डॉक्टर के पास जाते हो और वो डॉक्टर बोलता है कि भाई नहीं, मैं तो यार कान का डॉक्टर है, मैं नहीं करेगा तेरे, मेरे को नहीं आता है ये चीज। तो एज अ इंजीनियर आपको भी, इंजीनियर नहीं बट एज अ डेवलपर बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पे सभी इंजीनियर ऐसा मेरे को नहीं लगता, कोई बीएससी वगैरह भी होगा। बट अगर आप डेवलपर हो, कोई चीज सॉफ्टवेयर डेवलपर कहलाते हो खुद को, तो आई थिंक कि बेसिक से आपको एब्स्ट्रैक्ट तक का नॉलेज रहना चाहिए। दैट्स व्हाई। और अगर क्या है एब्स्ट्रैक्ट चीजें या फिर जो भी नई चीजें आती है वो पुरानी चीजों पे ही मतलब इम्प्रूवमेंट रहती है ना। सो अगर वहां पे कोई चीज एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे मेरे को समझ में आ रहा है, मैं जावा कोड कर रहा हूँ, या फिर मैं जावा के लिए, मैं जावा को टारगेट नहीं कर रहा है, मैं आई लव जावा, आई ऑल्सो लव जावा। बट अगर मैं कोड करते हुए मुझे वही चीज है कि मुझे डिवाइस लेवल पे जाके काम करना है, तो मुझे वो चीजें भी आनी चाहिए। तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी हाईली रिकमेंडेड कि आपका सी का नॉलेज स्ट्रांग रहे, और उसके बाद आप फिर एब्स्ट्रैक्ट लेवल। और लैंग्वेजेस का ऐसा नहीं है भाई, लैंग्वेज इट इज अबाउट द लॉजिक, एंड अगर तुम्हारा लॉजिक स्ट्रांग है तुम सी में करो, सी प्लस में करो, जावा में करो, सब चीजें आनी चाहिए। बट बेसिक इज सी से चालू करना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। और बाहर रहा बात, हाँ, तो डॉक्टर वाला सीन आपको समझाना कि भाई अगर डॉक्टर के पास जाते हो तो उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम यार कि भाई अगर मुझे बुखार भी है नॉर्मल, तू कान का डॉक्टर रहे, ठीक है ना यार, ठीक है, बट देखो नॉर्मल चीजें तो पता होनी चाहिए, बेसिक चीजें तो पता होनी चाहिए। तो सेम केस अपने साथ भी रहनी चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। एंड उसके बाद अपन अप्रोच के बारे में अभी अभी अपन ने एस्टैब्लिश कर लिया कि भाई अपने को ये सब लॉजिक वगैरह चाहिए ही चाहिए। जब अपन सॉफ्टवेयर डेवलपर खुद को देख रहे हैं, लॉजिक चाहिए, बेसिक्स चाहिए। तो उसके साथ फिर कुछ स्ट्रैटेजीज रहती है। अगर बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है, जो बहुत सारे कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स रहते हैं। अभी आपके पास भी अगर आप चेस अगर खेल रहे हो, अगर किसी ने कोई चेस खेलता होगा, तो कुछ स्ट्रैटेजीज अपन पहले से डिफाइन करके रखते हैं कि भाई हाँ ये मूव्स हुआ तो मैं इसका काउंटर पार्ट ये खेलेगा, ठीक है। तो मैं काउंटर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आ रहा है, वो सिमिलर कैटेगरी का है, तो मैं उस तरीके का कुछ कर सकता हूँ कोड, ताकि मैं सॉल्यूशन तक जल्दी पहुंच पाऊँ। सो ये जो भी स्ट्रैटेजीज के बारे में बोला, तो दैट इज फॉर मी एल्गोरिदम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स, कि भाई ये चीजें अगर मेरे पास है, मैं कुछ कर रहा हूँ,
तो मेरे को ये चीजें ये चीजें है, ये एक प्रॉब्लम है जिसमें ये टाइप की स्ट्रेटेजी वर्क कर पाएगी, तो मैं वो एल्गोरिदम और वो डेटा स्ट्रक्चर की तरफ जाऊंगा। अब फर्दर मोर अपन डेटा स्ट्रक्चर के बारे में सौरभ थोड़ा और बता पाएगा। सो सौरभ, कैन यू टेक अस टूर विद द data structures? Hey guys, hi everyone. I'm Saurabh. I'm currently working as a software engineer for Mastercard. So मैं अपना जर्नी बताता हूँ। तो मैंने प्रोग्रामिंग कैसे स्टार्ट किया था। सो फर्स्ट ईयर में like I want to address the importance, then I'll move it to C DSL को. So how it helped me see is so मैं फर्स्ट ईयर में था, तो मेरे पेरेंट लाइक इंडिया में फर्स्ट ईयर सबके लिए कॉमन होता है। सो हमें कोडिंग वगैरह कुछ नहीं होता है। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे लैपटॉप सेकेंड ईयर में दिया था, फर्स्ट ईयर में दिया नहीं था। हालांकि पुणे यूनिवर्सिटी में कोडिंग स्टार्ट हो चुका था। तो मैं कोडिंग स्टार्ट करने के लिए मैं एक मोबाइल में ऐप आता है C++ का, तो आप उसके ऊपर कोड कर सकते हो और एग्जीक्यूट कर सकते हैं इनकेस आपके पास लैपटॉप नहीं है, कुछ नहीं है, तो फॉर द बिगनिंग। तो मैंने वहां से स्टार्ट किया था, कुछ 100 फिर 150 लाइन्स का कोड करता था, एक वीडियो देखता था और एग्जीक्यूट करता था। तो उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा कि कोडिंग लैंग्वेजेस कैसे करते हैं। एंड C++ मेरा एक फाउंडिंग बेस था स्टार्टिंग में। मुझे ऑलमोस्ट 10 ऑलमोस्ट 8 to 9 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती है बस। पर मेरा पहला C++ था। उसके बाद मैं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट PHP पाइथन में किया। फिर पहला कंपनी C# में काम किया था। अभी मैं जावा में काम कर रहा हूँ। सो अभी आप अगर देखते हो लास्ट 15 ईयर्स या 20 ईयर्स के अंदर, 20 ईयर्स पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी भी 25,000 थी, अभी भी 25,000 है। सो ये हम लोग के इसमें एक बहुत बड़ा सा प्रॉब्लम बोल सकते हो, क्योंकि एक मिल्क पैकेट भी 8 रुपए का 25 रुपए तक हो गया है, पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी 25,000 ही है, उसे 1 लाख तक नहीं गई है। तो ये एक वन ऑफ द मेन रीजन है। इसके अंदर एक सीन ऐसा है कि इंडिया के अंदर सारे सर्विस कंपनीज हैं। मोस्टली बाहर जो कंपनीज होती है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब प्रोडक्ट कंपनीज है, ये सब सर्विस है। सर्विस क्या करती है? दूसरी कंपनीज के लिए बना के देती है। तो जैसे मैं बताऊं तो एक फार्मर है, तो एक प्रोडक्ट कंपनी है, वो वेजिटेबल्स वगैरह सब बनाता है। और रेस्टोरेंट है, वो मतलब वो सब्जी वगैरह लेके बना के देता है। तो ये कुछ इन्वेंट नहीं करता है, पर ये सिर्फ लेता है। तो कैपिटलिज्म जो हम लोग का है करेंटली, इसके अंदर जो इन्वेंशन करते हो या कुछ नया बनाते हो, तो तुम्हारा वैल्यू बढ़ता है, उसकी वजह से तुम्हें पैसे ज्यादा मिलेंगे, लाइक सैलरी एंड ऑल। सो अभी कंपनीज के पास, अभी आप सब लोग फ्रेशर्स हो, तो फ्रेशर्स को तो डायरेक्टली ले नहीं सकते हैं। आप क्या हो, आपके पास एबिलिटीज क्या है कि हम आपको ले सकें। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, तो मैं आपको ले सकता हूँ। सपोज आप भी घर पे हो, किसी काम वाली बाई को रखते हो, तो तुम ऑफकोर्स देखोगे कि उसको कुछ एक्सपीरियंस है या नहीं, ऐसे डायरेक्टली नहीं लोगे। तो वो बेसिक फंडामेंटल में ही है कि कुछ भी काम कर रहे हो तो एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो कंपनीज का जो अभी बेसिक फंडामेंटल क्या है कि अगर एक्सपीरियंस हो तो एक्सपीरियंस होगा तो ले सकते हैं। पर फ्रेशर्स के पास ऐसी चीज क्या है जिससे वो ले सकते हैं? सो फॉर दैट रीजन वो क्या करते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स चेक करते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम क्या है? एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है। इसमें जैसे मैथ्स में जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, उसी चीज प्रोग्रामिंग में करना होता है। अब जैसे अगर तुम्हें कुछ नंबर्स ऐड करने 1 to 100 तक, तो तुम क्या करते हो? 1+2+3+4 करते हो। पर एक अगर आपको मैथ्स आता है तो आप क्या करोगे? फॉर्मूला लगा दोगे n×n+1/2 का। तो ये जो चीज है, टेक्निक जो करना है, ये तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम सिखाएगा। तो अभी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम इज वन ऑफ द बेसिक थिंग दैट कंपनीज आर लुकिंग फॉर, अगर कोई कंपनी में रिक्रूट करना है। तो अभी अगर आप छोटी कंपनी देख लो, अभी अब जैसे सैलरी का जो मैं स्टार्टिंग में बता रहा था 25,000, अभी तो 25,000 मतलब एनुअली 3 से 4 लाख का पैकेज होता है। आप 1 साल 2 साल करोगे, आपका जो कंपनी में हाइक होता है 5% to 10% होता है। समझो अगर 30 लाख 3 लाख आज है तो 30,000 ही होगा। तो इसके लिए आपको एक अच्छे कंपनी में जाना पड़ेगा, वहां पे अच्छा ग्रोथ करने के लिए। तो सारे अच्छी कंपनीज फर्स्ट राउंड डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पे कोडिंग, बेसिक कोडिंग राउंड लेती है। अगर वो क्लियर करते हो तो तुम्हें अंदर एंट्री दिया जाता है। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस ज्यादा होता है तो तुम्हें, अब जैसे तुम्हारे पास एक्सपीरियंस आ गया तो एक्सपीरियंस पे मोर फोकस होगा और कोडिंग डेटा स्ट्रक्चर्स पे कम होता जाएगा। पर जितना एक्सपीरियंस कम है उसके लिए DSL को आपको मोर प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये जो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम है, ये करने के लिए पहले लाइक गेट स्टार्टेड हाउ, लाइक इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ बेसिक। अगर समझो तुम्हें कोई बड़ी कंपनी में लग गई है, गूगल के अंदर, ठीक है। अब गूगल बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। अगर आप एक वीडियो अपलोड करना चाहते हो कुछ 100 MB का, तो अगर बहुत लोग अपलोड करते हैं तो आपका डेटा बहुत कंज्यूम होगा अपलोड करने के लिए। तो
अब जिसे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम आते हैं, तो वो क्या करेगा, ये वीडियो को कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करके कम पैसे में अपलोड करने के लिए देखेगा। तो कंपनीज को हमेशा पैसा बचाना है, पैसा बचाने के लिए उनको इफेक्टिव क्या कहते हैं, सबसे इफिशिएंट सॉल्यूशंस बनाने पड़ेंगे, उसके लिए आपको डीएसएल को आना चाहिए। तो अभी स्टार्ट करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम आपको एक एटलीस्ट वन एल्गोरिथम, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए। आप चूज कर सकते हो सी या सी प्लस प्लस, जावा या पाइथन। अब जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग है, वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एक तरीके का स्पोर्ट है। स्पोर्ट में क्या होता है कि जैसे मैथ ओलंपियाड स्कूल में किया जाता था कि एक 100 क्वेश्चंस होते हैं, जल्दी करो, जो सबसे ज्यादा स्कोर आएगा उसे लेंगे। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम भी उसी तरीके का एक स्पोर्ट है, जिसके अंदर एक प्रॉब्लम, 2 या 3 प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं, तुम्हें एक लिमिटेड टाइम के अंदर वो सॉल्व करने पड़ते हैं, और जैसे कर दोगे तो प्राइजेस मिलते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है, बहुत कुछ मिलता है। अभी फॉर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, इफ वन हैज टू गेट स्टार्टेड, तो एक ऑर्डर बताता हूँ कैसे स्टार्ट करना चाहिए। इसे ऑलमोस्ट 2 मंथ से 6 मंथ्स तक लगता है। अगर आप ये कर दोगे तो आपका जो सैलरी है 3 लाख का 4 लाख का, वो मल्टीप्लाई होता है, लीनियरली ग्रोथ नहीं होगा। 1 लाख 2 लाख नहीं बढ़ेगा, डायरेक्टली 6 लाख हो जाएगा, बस 10 लाख हो जाएगा। जिन्हें भी 20 लाख के ऊपर अभी मिल रहा है, सबको डीएसएल को आता है या फिर उनके पास एक्सपीरियंस है। तो स्टार्टिंग के लिए, अब जैसे मैं बताता हूँ, आपका रेंज जो पुणे हैदराबाद है, यहाँ पे सैलरी 4 to 6 लाख के बीच में है। अगर बैंगलोर में जॉब लगे तो आपको 8 लाख के ऊपर मिलता है जॉब। पर इसके लिए डीएसएल को इट्स मस्ट, क्योंकि स्टार्टिंग ग्राउंड्स, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है, सो दैट इज द ओनली क्राइटेरिया द कंपनी विल जज यू ऑन। अगर नहीं है तो नो प्रॉब्लम्स, आपको प्रोजेक्ट ज्यादा बनाने पड़ेंगे, तो उसका भी हम कुशल बताएगा फ्यूचर में, हाउ टू डील विद दैट टू। तो अभी इसका ऑर्डर बताता हूँ डीएसएल को कैसे करता है। तो अगर किसी को सी सी प्लस प्लस का थोड़ा नॉलेज है, तो एक एक तो करना पड़ेगा आपको, एक लैंग्वेज सबसे परफेक्ट करनी पड़ेगी, लाइक यू शुड नो हाउ टू डू इट। तो उसके लिए 15 दिन से 1 महीना लगेगा सी या सी प्लस प्लस या जावा सीखने के लिए। जैसे वो सीख लेते हो, उसके बाद तुम्हें उसके डेटा स्ट्रक्चर सीखने पड़ेंगे। डेटा स्ट्रक्चर्स बोले तो क्या है, जैसे अरे लिस्ट है, लिंक लिस्ट है, क्यू है, स्टैक है। तो ये क्या है कि अरेंजिंग ऑफ डेटा है। तो डेटा स्ट्रक्चर्स मतलब क्या है, एक डेटा होता है, उसको कैसे अरेंज करते हो फास्ट फास्ट वे में, फिर उसके ऊपर एल्गोरिथम्स रन करने पड़ता है। तो जैसे तुम पहले एक लैंग्वेज सीखो, फिर डेटा स्ट्रक्चर सीखो। जैसे अगर जावा है, उसमें कलेक्शन सीखना पड़ेगा, अरे, लिंक लिस्ट, क्यू, स्टैक। अगर सी प्लस प्लस है तो आपको ये सीखना होगा, अरे, वेक्टर्स, ऑर्डर्ड मैप, अनऑर्डर्ड मैप, और बहुत कुछ। अगर ये सीखने के बाद अब कुछ वेबसाइट्स है जहाँ पे आपको जाके प्रैक्टिस स्टार्ट करनी होगी। ये प्रैक्टिस क्या होता है, आपको एक बार लैंग्वेज आ गया, एक प्रॉब्लम दिया जाएगा, और उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा विद इन 10 to 15 मिनट्स, हाफ एन आवर में। जैसे जैसे सॉल्व करोगे तो आपका जो ब्रेन है वो उतना फास्ट होता जाएगा वो करने के लिए। तो कंपनी, किसी भी कंपनी, अगर तुम इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, अगर आप जाओगे टीसीएस, इन्फोसिस, एक्सेंचर के लिए, तो आपको वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा रहेगा। मतलब 1 लाख 2 लाख एप्लीकेंट्स रहेंगे इंटरव्यू देने के लिए। अगर आप कोई स्टार्टअप वगैरह जाते हो, या फिर समझो अमेजोन भी जाते हो, तो वहाँ पे उतना कंपटीशन नहीं होता है, 10,000, 1,000, 2,000, 3,000 लोग ही रहते हैं। पर इसके लिए आपको एक 6 महीना डेडिकेटेडली डालना होगा। 6 महीना एट द मैक्स हो गया, मिनिमम 2 to 3 मंथ्स तो डालना पड़ेगा। जितना एक्सपीरियंस कम है उतना इजी रहेगा आपको इंटरव्यू के लिए। अगर फ्रेशर हो तो आपको बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे आप फुल टाइम के लिए कर रहे हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो एक ऑर्डर है जो मेरे पास है, आई विल शेयर इट इन द चार्ट, सो आप वहां से ले सकते हो। सो ऑर्डर ऐसा है कि पहले आपको एक लैंग्वेज सीखनी होगी, सेकंड डेटा स्ट्रक्चर्स, थर्ड आपको एक प्लेटफॉर्म्स पे जाके डेली एक प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा उस टॉपिक का। फिर उसके बाद कॉन्टेक्स्ट आएंगे, कॉन्टेक्स्ट के अंदर वहाँ जाके एक रेटिंग होता है, तो आप कम टाइम में कितने प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, वो वहाँ पे बहुत मैटर करता है। तो ये बहुत बहुत ओवरव्यू है, इसके अंदर बहुत टाइम लगता है, पीपल एक सालों लग जाते हैं, किसी को 6 महीने लग जाते हैं करने के लिए। तो हम बस ब्रेक थ्रू दे रहे हैं कि कैसा होता है, ये लाइक ओवरव्यू काइंड ऑफ अ थिंग। हेलो। ओके। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके गाइस, सो डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया, तो थोड़ा सा मैं क्या ओपन सोर्स के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। तो ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग ये होता है कि इनके साथ आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप एक कंपनीज को जब लेते हो हायरिंग, सो मोस्टली 3 चीजें ट्राई करनी चाहिए। पहली चीज ये होनी चाहिए, आपको कोई इंटर्नशिप होना चाहिए। अगर इंटर्नशिप होता है तो आपके पास एक्सपीरियंस है और कंपनीज ले सकती है। अगर अगर आपके पास कोई इंटर्नशिप नहीं है, तो फिर आपको ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट क्या होता है,
अब जैसे जो वर्ल्डोमीटर बोल के एक वेबसाइट बनी थी जहाँ हम लोग जाके कोरोना के केसेस चेक कर सकते थे, तो वहां जाके चेक कर सकते हो कि इंडिया का जो है वहाँ पे पर स्टेट कोई काउंट नहीं आता है। तो वहाँ पे उधर के डेवलपर्स से उतना डेटा हम लोग का फेच नहीं कर पा रहे हैं। तो इंडियन डेवलपर्स ने क्या किया, एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, covid19.org, जहाँ पे आप पर स्टेट पर सिटी वाइज देख सकते हो। तो ये जो कोड है ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स में मतलब क्या होता है कि एक प्रोग्राम है जिसका जो कोड लिखते हैं वो हर किसी को अवेलेबल होता है, कोई भी जाके देख सकता है क्या है और कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। जैसे बेसिक एग्जांपल बोलूँ तो किसी ने व्हाट्सएप बनाया, उसका ग्रीन कलर है, तो आप ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, तो कोई भी बंदा किसी को लगता है कि पर्पल में अच्छा दिखना चाहिए तो वो क्या कर सकता है, गिटहब पे जा सकता है, वो प्रोजेक्ट का कलर चेंज कर सकता है, लाइक फिर शायद सबको पसंद आ जाए तो ऐड कर देंगे काइंड ऑफ। सो ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आप बिना किसी के अंडर काम किए एक्सपीरियंस ले सकते हो, और रेज्यूमे पे जब डालते हो इसके बहुत एडवांटेज होता है। तो मैं इसके कुछ लिंक्स भेजूंगा। एक होता है हैकटोबर फेस्ट, जिसके अंदर आप 4 प्रोजेक्ट के अंदर अगर कंट्रीब्यूट करते हो तो आपको फ्री टी शर्ट दिया जाता है। आप वर्ल्ड के कहीं भी जगह पे हो सकते हो, आपको कुछ कंट्रीब्यूट मतलब जाके बस थोड़ा एक पीआर रेस करना पड़ता है, थोड़े से उनके कोड चेंजेस कर दो या कलर चेंज कर दो समथिंग, यू विल गेट अ फ्री टी शर्ट फॉर दैट। फिर एक होता है गूगल समर ऑफ कोड, जिसके अंदर आप एक पेड इंटर्नशिप होती है जिसके लिए आपको एप्लीकेशन भेजना पड़ता है 6 महीने पहले, उसका भी प्रोसीजर विल ऐड इट। और फिर आप वो जब प्रोसेस फॉलो करते हो तो आपको कुछ अराउंड $5,000 में दिए जाते हैं, इंडियन रुपीज में $3 लाख, 3 लाख या 4 लाख, जस्ट 3 मंथ्स का इंटर्नशिप के लिए। और इसके अंदर कम्युनिटी होती है, सपोर्ट दिया जाता है, यू विल बी अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी वेयर दे विल टीच यू हाउ टू interact with other people, how to write good code, and that is very valuable. Uh, so I covered these 2 points, and on data success algorithm, how the company's real world examples. I think Rakhi will be able to give better examples in her real life experience. She's a very amazing person. You hope you will learn a lot from her. Yeah, I'm handing over to Rakhi. Hey guys, so sorry my laptop crashed a couple of times. So, hi everyone, my name is Rakhi Oza and I have around 3+ years of experience working as a professional and almost 1+ year of experience working as a Java trainer. Today I'll be covering the topics of how companies do give importance to C and data structures as an important part of the assessment. So I'll just like to name a couple of companies that were really good and their tests were really amazing to go through. I have appeared for Flipkart, Amazon, Goldman Sachs, Nvidia, and also for BlackRock. One thing that was common between all of these companies was that the questions for freshers or 3+ years of experience or 5+ years of experience were exactly the same. The questions were only based on data structures, problem solving, and stuff that you'll be facing in the real life world, the real life situations that you need to solve. As a developer, it honestly doesn't matter your knowledge of languages, which background you come from, which ethnicity you come from, either you are an engineer, आपने MCA किया है, BCA किया है, या आपके पास डिग्री है भी या नहीं. For good companies, it does not matter. Okay, the only thing that is going to matter is how good you are at solving a problem given the number of resources that are there. So I started my journey of programming with C, obviously. After that I did Java, and after that I did C++. And once you join a firm, you are supposed to work on the requirements that are given by the company. So you cannot say ki, okay, this is in Kotlin, this is in Java, ye to maine seekha hi nahi hai, and I'll need like 2 months to prepare for this. You cannot do that. You would always have to go through something called as on-job training, that you also work and learn the language at the same time. So through my professional career of last 3 years, I had to learn languages like Python, both version 2.x and 3.x, Java version 6, 7, 8, also some features of 9. In the last 1.5 month, I had to learn Ruby, Ruby on Rails, Kotlin, Angular 6, and stuff like that. So the importance of, as Prabhat and Saurabh mentioned, the importance of learning C is as good as knowing A to Z, all the alphabets in any language. And data structures work as grammar of any language. So when you're filling a form for appearing for firms like Amazon or Flipkart or any good firms that are respected in the industry, and where you would honestly not have to start with a package of 25,000, trust me, no matter what your experience level is. So they ask you what is your top coder rank, or what is your hacker rank, or what all problems you have solved there, right? The only thing that would matter is there is one problem that is given to you. The one, let's just consider the one that Saurabh mentioned, right? That you have to add a number from 1 to 100, right? The only thing that matters is with resources that you have, how many ways are there that you can solve the problem by.
So when I had appeared for Flipkart, I could not go through the entire solution of my problem. I could not code for it because we were running out of time. There are always system issues that you have to go through, right? So I just did a pen and paper. I just took a notebook. I just took a pen and I solved the same problem by 3 different ways, right? And when the interviewer came, he was like, code kidhar hai? I was like, dude, code nahi hai mere paas, but I do can explain you ki how I'm planning to solve this problem. He got impressed and I got through the round. So the only thing that would matter when you actually appear for interviews is how efficiently you're able to use the knowledge that you have. So with learning the language like C, you get full access to the data, you get full access to the memory. So for a long language like Java, you have no idea how the memory is being controlled. It does not give you the access to memory allocation. It does not give you the access to memory delocation. So you have no idea how the data that you put in your variables is flowing through the memory, right? So even if your code breaks, you will not know ki exactly problem kahan tha, right? So when you're coding for something or if you're trying to solve a problem, you'll be writing a solution for it, right? It's not always the case that your solution would be 100% perfect in the first go. मेरा तो hello world का program भी 1.5 महीने तक नहीं चला था, trust me. It is just in hash include stdi.h, conio.h, void main and printf hello world. That took me 1.5 months to run on my system. So my point being of telling you this story is it's not 100% the scenario that your solution will always work. It will break at some points. To understand where exactly it went wrong, you need a deeper knowledge of any language. So even if you're going to code in a language like Python, uska compiler bhi C mein hi likha gaya. And there is a very bad error which is called as memory error, which comes and then you have no idea where it went wrong, right? But if you have a beforehand knowledge of a language like C, then you know ki, okay, this is where it went wrong, and you're able to debug a problem in a more efficient way. So it's always good to know A to Z and grammar of anything if you're going to switch over to other languages. The only survival instinct, according to me, of every developer is ki agar aapko, you start with a couple of languages and a couple of knowledge, you will survive only 1 year in the industry. If you say that I'm not going to learn anything new, because each and every day there is a new language that is invented, there is a new technology that gets invented, right? So your flexibility to adapt new technologies depends upon the basic knowledge that you have of everything. In every language, loops will be the same, data structures will be the same, variables will be the same, classes, objects, everything will remain the same. Only thing that is going to change is the syntax. So the better knowledge you have of loops, data structures and algorithms and basics of everything, how the memory works, how the data flows through your code, then you'll be able to be very flexible to pick up any new technologies. And then you'll also be able to brag like me or Saurabh that we know like 10 to 12 technologies and stuff like that. Trust me, nothing great about it. It's only because we studied C really well back in our times. So will you, then you can easily make it through any company that you want. I guess that is it that I wanted to share. Do we want to open for questions, guys? Yes, we can open. Okay, I want to address 2 or 3 points. So first of all, thank you so much guys. आपने बहुत अच्छे points cover किए. तो पहले एक बात है कि जो सी का इम्पोर्टेंस, आई होप गाइज आपको समझ आ गया होगा कि हम लोग क्यों सी को लेके इतना बोल रहे हैं. देन लाइक सौरभ ने एक पॉइंट कवर किया कि एक बात उन्होंने आपको शो किया है कि हाउ यू कैन गो थ्रू लाइक योर कॉम्पिटिटिव जर्निंग पाथ एंड you can make your profile like on competitive programming portals and then how you can go for the big companies. तो ये जो बात सौरभ ने बताया, एक तो सौरभ तूने जो मैसेज डाला एक्चुअली वो प्राइवेटली मुझे आया, तो वो लोगों को नहीं दिखा है, मैं अभी ग्रुप पे डाल दूंगा वो. तो ओके, देयर इज एन ऑर्डर, यू कैन लाइक गो थ्रू दैट एंड यू कैन गो फॉर लाइक फॉर योर डेटा स्ट्रक्चर एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम थिंग. अनदर थिंग इज लाइक फॉर द प्रोजेक्ट स्टफ. तो एक तो चीज होती है डेटा स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस है, नो डाउट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट योर आपके रिज्यूमे में जो आप प्रोजेक्ट डालते हो या आपके जो गेटअप प्रोफाइल पे जो प्रोजेक्ट्स हैं आपके, तो उसके लिए भी हम इंटरनल लैब्स में प्रोजेक्ट्स लेने वाले हैं आपके. तो या तो आप लोग को जैसे हम लोग हेल्प करेंगे हैकटोबर फेस्ट या फिर ऐसे जीसॉक और ऐसी चीज़ों के जाने के लिए, और भी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो ओपन सोर्स को लेके प्रमोट करती हैं और वो आपको मौका देती है प्रोजेक्ट्स में काम करने का. तो उसमें जैसे गर्ल स्क्रिप्ट हो गया, गूगल का जीसॉक हो गया या फिर अपना हैकटोबर फेस्ट हो गया, और ऐसे और भी हैं. दूसरा हो गया हमारे खुद के ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स होंगे जो जिन पे आप वर्क करोगे, तो अगेन आपको एक एक्सपोजर मिलेगा, जो भी आपका टेक स्टैक है उससे रिलेटेड या प्रोजेक्ट्स होंगे, एंड यू विल गेट योर पोर्टफोलियो, लाइक आपका पोर्टफोलियो बिल्डअप हो जाएगा, आपको एक इंटर्नशिप लेवल का एक्सपीरियंस मिलेगा. वो हमारा गोल है यहाँ से. और डेटा स्ट्रक्चर को लेके यहाँ पे मतलब हम लोग चाहेंगे कि आप लोग जाके हैकर रैंक और इन पे पोर्टल से प्रैक्टिस करें. कहीं पे आप स्टक हो रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, वी आर देयर फॉर यू. तो मतलब हमारा मेन इंटेंशन है कि यू शुड बी गुड एट डेटा स्ट्रक्चर्स. तो वो जरूरी, अगर एक बार आपका वो अच्छा हो गया, तो जैसे राखी ने पॉइंट मेंशन किया
फिर कोई भी टेक स्टैक को ग्रब करने में बहुत ईजी जाता है, किसी भी आप स्विच हो जाते हो जल्दी से। तो वो एक सबसे बड़ा पॉइंट है यहाँ पे। तो अगेन हाँ, सो दैट इज थैंक यू सो मच, मतलब आप लोगों ने बहुत अच्छे से कवर अप किया है। और हम लोग या नाउ वी कैन टेक Q&A सेशन। तो गाइज आपके कोई भी क्वेश्चन हैं आप बोल सकते हैं, और अगेन बीच में किसी भी मेंटर को अगर कुछ और पॉइंट ऐड करना है तो आप बोल सकते हैं। तो ओके एक ने डाला है इनका नाम यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी आ रहा है। गाइज प्लीज आप अपना नाम एटलीस्ट एडिट करके सही कर सकते हैं, सो दैट वी नो योर नेम। तो उन्होंने बोला है कि प्लीज टेल मेंटर्स टू टेल सम वेज टू डू इट, कांट टॉक टू देम डायरेक्टली। ओके यहाँ पे एक्चुअली चैट सेक्शन में आप लोग या तो एवरीवन या प्राइवेटली कर पा रहे हो, बट ओके आप अपना क्वेश्चन डालो चैट सेक्शन में, मुझे दिखेगा, मैं यहाँ पे फिर स्पीक आउट करूंगा। सो वी आर वेटिंग फॉर द क्वेश्चंस फ्रॉम यू गाइस। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग अभी तक जो कंटेंट हमने बोला या जो भी हमने पॉइंट्स एड्रेस किए हैं, उस पे अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना है, कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क लाइक डायरेक्टली। So actually, we have like good enough of time to address your question. So you can ask freely. Yeah. उसके अलावा ओके मैं एक चीज और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। सो लाइक आई स्टार्टेड माय जर्नी विद .NET डेवलपमेंट। तो मैं मतलब कॉलेज में था तो सिर्फ जावा जावा करता था, मुझे सिर्फ जावा आता था, और मैंने कोई और टेक्नोलॉजी सीखी भी नहीं थी, ना फ्रंट एंड की ना कोई मोबाइल डेवलपमेंट, सिर्फ मैंने जावा सीखा जो बैक एंड का पार्ट है। एंड उसके बाद लाइक मुझे .NET पे डाल दिया जाता है, तो .NET मैंने जल्दी ग्रिप कर लिया क्योंकि जावा मेरा अच्छा था। .NET इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू जावा, सिंटेक्स वाइज भी हार्डली डिफरेंस है, इतना सिमिलर है। तो मुझे लगा कि भाई ये तो C# और जावा कुछ फर्क ही नहीं है, ऑलमोस्ट सेम लग रहा था। एंड देन मैं फिर गया अपना पाइथन में। तो पाइथन बहुत इजी लगा क्योंकि अगर आपका C, जावा या .NET आपको आता है तो पाइथन आपको बच्चों की तरह लगेगा, ठीक है। तो पाइथन एकदम इजीली हो गया मेरे से, मैं डेटा साइंस प्रोफाइल में था। देन आई केम टू राजा सॉफ्टवेयर लैब, जहाँ पे मेरा iOS में डाल दिया गया मुझे। तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव सी में थोड़ा सा टफ गया क्योंकि ऑब्जेक्टिव सी थोड़ा अलग लैंग्वेज है एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस। बट हाँ वो भी अगेन अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो आप जल्दी ग्रेप कर लेते हो। और फिर स्विफ्ट तो बहुत ईजी, अगेन स्विफ्ट को मुझे लगता है कि पाइथन की तरह मानता हूँ मैं। स्विफ्ट बहुत ईजी लैंग्वेज है, अगर आपको अगर C, जावा जैसी लैंग्वेजेस आती है तो स्विफ्ट तो आपको बहुत ईजी लगेगी। तो ऐसे करके मैंने भी मतलब इतनी चीजें सीख ली, जल्दी जल्दी ग्रेप हो गया क्योंकि अगेन मेरा बेसिक्स अच्छे होते हैं तो हो जाता है। हाँ कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं तो हम लोग ले लेते हैं। तो like the data structures mentor told to learn, I learned from gigs for gigs but forgot when doing it. Okay, we are not getting you Samsung Galaxy। कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं एग्जैक्टली? आपने लिखा है कि like the data structures mentor told to learn, I learned from gigs for gigs but I forgot when doing it. So okay, I Oh, got that you. So happens. yeah. Understandable question. Yeah. Can I address that? Yeah, you Yeah, can. once you go out of practice, you don't remember anything. Okay. I think I did data structures and algorithms 3 years ago or 2 years ago. Trust me, if you ask me to do it right away, I won't be able to do it. It's like it's actually an artist thing. Once you're out of practice, you don't remember anything, which is absolutely fine. That's exactly why we ask you to keep practicing, right? Unless until you get into a company and you secure a job that you want, and if you don't want to be a basic bitch, then you gotta practice, man. There's literally no other way. But I do understand that only practicing on Geeks for Geeks gets really monotonous, even though the content is a lot there. So we'd like, I think all of the other mentors would agree with me that you also check out pro portals like Hacker Earth, Hacker Rank, Code Chef, Top Coder. So do check out other platforms also, so that you get to see what are other people saying, what are the other problems, how other people are solving their problems. Because I know that Geeks for Geeks also has kind of a boring interface and very basic. But if you want to do something fancy and feel like a hacker, then do check out other portals as well. It does really help. Yeah. Yeah. So I would like to share my experience on this. So what happened with मेरे साथ ऐसे हुआ था कि 3-4 months पहले गोल्डमैन सैक्स मुझे बोला कि कॉल करेगा मुझे. So I started preparing for that. फिर ऐसा होता है कि कंपनीज का जो इंटरव्यू शेड्यूल एंड सब होता है वो डिले हो जाता है, मतलब 2-3 महीने लग जाता है. अब मैंने आज प्रिपेयर कर लिया, मुझे लगा कल परसों इंटरव्यू आ जाएगा, पर इंटरव्यू आया नहीं, 2 महीने लग गए. वो 2 महीने में मैं जितना भी डेटा स्ट्रक्चर्स प्रिपेयर किया था सब भूल गया था. फिर कैसे तो मुझे बैकअप करना पड़ा, प्रिपेयर करना पड़ा, देन आई हैड टू गिव फॉर दैट. फिर सो ये होता है, इट विल हैपन विथ यू ऑलवेज. सो हमेशा क्या करना चाहिए, नोट्स बना के रखो डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम के, और उसको ऐसे नोट्स करो कि 2 या 3 दिन में तुम कवर कर पाओ वैसे. तो उसको उसी नोट्स को कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहना पड़ेगा.
और फिर कंपनीज की बात है तो फिर वो लोग कभी भी आ सकते हैं। तो इसके लिए आई वुड ऑलवेज रेकमेंड कि नोट्स बनाओ, रिवाइज करो और डेली एक प्रॉब्लम सॉल्व करो। और गिग्स फॉर गिग्स का यूआई इज नॉट दैट यूजर फ्रेंडली, और कभी कभी प्रॉब्लम्स भी है ना, वो ऑप्टिमल भी करो तो कभी सबमिट नहीं होता है या फिर कुछ और करना पड़ता है। तो इसके लिए गिग्स फॉर गिग्स इज वेरी गुड थिंग। उसे तुम क्या बोलते, क्वेश्चन बैंक की तरह समझो कि अगर तुम्हें कोई भी डाउट्स है तो डायरेक्टली उधर जाओ। पर तुम्हें एक पाथवे चाहिए, एक गोल चाहिए, उसके लिए आई वुड रियली हाईली रिकमेंड लीड कोड कर सकते हो, हैकर रैंक कर सकते हो, या इंटरव्यू बेट पे जाओगे तो वहाँ पे तो एरे, लिंक लिस्ट, पूरा पाथवे दिया है। तो अभी हर एक पर्सन का अलग अलग होता है लर्निंग तरीका। तो 2-3 ट्राई करो जो तुम्हें सुटेबल है, स्टिक टू दैट। और डेटा सक्सेस एल्गोरिथम ऐसी चीज है कि तुम्हें खुद पुश करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करो, एक 2 या 3 लोगों का ग्रुप बनाओ, उसके अंदर कंपटीशन लगा लो कि मैंने आज 2 प्रॉब्लम सॉल्व किए, उसने 1 किया है, मैंने 3 कर दिए। तो तुम्हें पुश करता रहेगा और यू विल बी एबल टू डू इट। तो कोई साथ में होता है तो ग्रुप ज्वाइन करो कोई, ये ग्रुप बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए। इसमें एक छोटा सा ग्रुप बना के यू मतलब कम्पीट करो एक दूसरे के साथ, तो फिर तुम कर पाओगे। मेरे को भी एक चीज शेयर करनी है। हेलो। या हाँ, सो ये गीक्स और अपन करते हैं, सही है। बट अगर जो बंदे बुक्स वगैरह पे भी मतलब करते हैं, वैसे मैंने पढ़ा नहीं है पूरा, बट वेरी एम्बिशियस बुक है एक, द इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम्स, थॉमस फॉरमैन का। मैंने जिनसे डेटा स्ट्रक्चर सीखा, उन्होंने बहुत ज्यादा रिकमेंड किया, और कि भाई ये पढ़ो, तुम लिटरली सभी गूगल बाकी सबके लिए प्रिपेयर कर सकते हो इस बुक से। बट माइंड यू बहुत एम्बिशियस है, मैंने भी नहीं किया, मैं जस्ट मेरे पास इंफॉर्मेशन इसलिए मैं बता रहा हूँ वो चीज बस। तो एक है इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम्स, थॉमस कॉर्मन का, वो पढ़ना चालू करो। उसमें बेसिक मतलब मैथमेटिकल फॉर्मूलीज के साथ उसको एक्सप्लेन किया गया कि तुम कोई एल्गोरिथम लेते हो, वो उसकी मतलब वो प्रूवन चाहिए ना भाई, कि ये करता ही है, कुछ भी हो जाए। अगर सॉर्ट करने के लिए बताया एक एल्गोरिथम, तो ये सॉर्ट करता ही है, ये कैसे पता चलेगा? उसका पूरा प्रूफ रहना चाहिए, मैथमेटिकल प्रूफ रहना चाहिए। वो मैथमेटिकल प्रूफ के साथ कॉर्मन में एक्सप्लेन किया गया है। तो कोई अगर है इंटरेस्टेड तो वो भी पढ़ सकते हो साथ में। ऐसे जैसे आपने बताया कि ग्रुप में मिलके करो, तो वो ग्रुप में मिलके आप वो भी पढ़ सकते हो, ऐसा मुझको लगता है। सही है। या आई होप आपका ये कंसर्न एड्रेस हुआ होगा। एक बहुत अच्छा डाउट आया जो मुझे लगता है लेना चाहिए। प्रज्वल ने पूछा है कि सॉरी प्रज्वल नहीं, किसी स्टूडेंट ने पूछा है कि मैं जाता हूँ, मैंने यूज किया है कोड शेफ, हैकर रैंक, हैकर अर्थ, मैं जाता हूँ वहाँ पे ट्राई करता हूँ, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ और मेरे से नहीं बनता वो कोड, क्या करूँ भाई? तो इस पे मुझे लगता है पेशेंस इज द पेशेंस इज द ओके, तो इस पे सीन ऐसा है कि कोड शेफ पे जाओगे तो उसका यूजर इंटरफेस अच्छा नहीं होता है, तुम्हें प्रॉब्लम होगा करने के लिए। तो बेटर होगा कि आप कोई यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करें, हैकर रैंक से या फिर लीड कोड से या फिर इंटरव्यू बिट से। तो एक है कि इंटरव्यू बिट पे मतलब मैंने सारे किया है, मैं मतलब इंटरव्यू बिट मुझे कुछ पे नहीं कर रहा है बताने के लिए। पर इंटरव्यू बिट पे अगर तुम जाओगे तो वहाँ पर आरएस सेक्शन करते हो, तो उसके ऊपर एक ये आता है, एक लिस्ट आती है जहाँ पे आप जाके वो देख सकते हो, चेक कर सकते हो कि उसके रिसोर्सेस लर्न करने के लिए। तो वहाँ जाके वो लर्न करोगे, फिर बाद वो लर्न करने के बाद एग्जीक्यूट करना एक एक करके। तो इसके लिए मोस्टली यूट्यूब के कुछ वीडियोस है, एक बंदा है फ्रॉम यूपी, वो हिंदी में पढ़ा रहा है रिकर्जन बहुत सारे इसके ऊपर, उसका भी डिस्क्रिप्शन आई शेयर इट। तो एक टॉपिक लेता है वो, उसके ऊपर कुछ 10-20 वीडियोस हैं। तो आप अगर वो एक क्या होता है, कोई भी एक डेटा से कोई भी एक टॉपिक होता है जैसे रिकर्जन है, तो उसके ऊपर एक बेसिक टेम्पलेट्स होते हैं उसके 5 या 10। अगर वो टेम्पलेट सीख लोगे तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे तुम। जैसे तुम जेई में एग्जाम में देखे होंगे, एक ही चीज होती है, बस घुमा फिरा के पूछी होती है। तो अगर टेम्पलेट अच्छे से आ जाएगा तो वो कर पाओगे। तो तुम्हें कंटिन्यूस प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कंपटीशन में पार्ट करना पड़ेगा, कोई एक अच्छा पाथवे लो जिससे सॉल्व कर पाओ, फिर हो जाएगा उससे। आई होप आपका डाउट क्लियर होगा जो जिन्होंने ये पूछा था कंसर्न। तो पेशेंस जरूरी है, और द थिंग इज कि आप पहले इजी वाला पोर्टल यूज करो। हैकर रैंक इज वन ऑफ द गुड, जिसका यूआई अच्छा है, या हैकर अर्थ भी एक है, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट हाँ दे आर गुड एज कम्पेयर टू जीयूआई पर्सपेक्टिव। उसके बाद हम दूसरा डाउट लेते हैं जो पूछा है कि एक कंसर्न आया कि फ्रेशर्स लेवल पे कितना डेटा स्ट्रक्चर भाई इंपॉर्टेंट है, कितना करना चाहिए, मतलब अगर एक फ्रेशर लेवल का इंटरव्यू क्रैक करना है तो।
Okay, I think I can address this. You need to know arrays really well. You need to know stacks really well. You need to know queues really well. Trees do not matter that much, honestly. So I can assure you, you can skip trees altogether if you want to. If you want to do it, nothing like it. But you should always know stacks से related. Then you should know everything. कि stacks के अंदर, if you combine two stacks, how would they operate? Queues में the types of queue. You have singular queues, and then you have double-ended queues and stuff like that. So again, knowing arrays is important, knowing stacks is important, knowing linked list is important, and also using an array as a stack or queue. You should know all the implementations related to it. Other than that, you should know search algorithms really well. If you know even the basic two, it's fine. You should know linear search and binary search really well. And you should always know how to implement both these searches in situations. And then in sorting algorithms, you should know selection sort, bubble sort, insertion sort, heap sort, quick sort. I know quick sort is an algorithm that you don't usually understand easily. I had to understand quick sort for 6 years in each and every semester I've done in my entire life. For 3 years of my diploma, for 3 years of my engineering, हर सेमेस्टर में मुझे क्विक सॉर्ट आया और मुझे अभी भी क्विक सॉर्ट ढंग से नहीं आता है. आई हैव नो शेम इन एडमिटिंग दैट honestly. But then that is something that you need to know. You should know the space complexity and time complexity of whatever you're doing. That is very important. आप एकदम बेसिक सोल्यूशन दो उस चीज का, लेकिन यू शुड नो कि इसको करने में कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका जाएगा और कितना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जाएगा. सो समथिंग ऑफ एवरीथिंग. यू कांट से कि मुझे ये एक चीज पूरी ढंग से आती है. यू शुड नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग. एटलीस्ट डोंट स्टे मम. ट्राई टू थिंक ऑफ अ सोल्यूशन कि अरे इसमें इतने लूप यूज हो रहे हैं, एक लूप एन लगेगा, अगर आई और जे दोनों के लूप्स है तो एन स्क्वायर हो जाएगा. So knowing these basic things is very important, according to me. You don't really need to know कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग कैसे चलता है एंड ऑल दोज थिंग्स. उसके नाम सुने, जस्ट टेल देम कि आई हैव हर्ड अबाउट इट बट आई एम नॉट रियली श्योर हाउ इट वर्क्स, कैन यू एक्सप्लेन इट टू मी. ट्रस्ट मी, इंटरव्यूज आर ऑन योर साइड. वो लोग भी 100 लोगों का इंटरव्यू लेके थक चुके हैं एंड दे डू वांट टू हायर यू. So just make them feel like you can be a part of their team and you can solve a problem. At least you're willing to solve the problem even if you can't. They'll help you out to figure out the solution eventually. So Yes. yeah, that's what I think. I would like to add something also कि तुम किस कंपनी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर किसके लिए एम कर रहे हो, उस पर भी डिपेंड करता है कि कितना इम्पोर्टेंट तुम डीएस के लिए देते हो. जितना तुम ज्यादा प्रिपेयर रहोगे उतना अच्छा रहेगा, ऐसा तो है. बाकी तो आपने सब सही किया. मैं जस्ट ये ऐड For service-based companies, nobody asks you ever. Yeah, for service-based company, nobody is going to ask you data structures or algorithms, trust me. If you want to get into Infosys, Accenture, Cognizant, TCS, these basic companies are not going to ask you anything. Literally, हमारे कॉलेज में Accenture के लिए hobbies पूछी गई थी लोगों को. You need to understand where you want to be in your career. I'm not even kidding, Prabhat. They actually did ask hobbies क्या है, तुम्हारा favorite color क्या है. I know. So it's upon you for which company you're actually appearing, and do search on Glassdoor कि किस तरह के questions पूछे जाते हैं उस company. We are telling you about the best of the best companies कि अगर आप product based के लिए, because we have only your best interests at our heart and we are trying to prepare you for the best. If you want to go for a basic form, वो लोग कुछ नहीं पूछेंगे आपसे. You just tell them कि select star from this table, will print all the records. They'll be like कि हाँ ठीक है, you're in. But if you do want to aim for good companies and product based companies and you want to do something good with your career, then please do prepare for C data structures and algorithms. It will actually help you in the longer run in your career. और हो सके तो like don't think कि मैं घर पे बैठूंगा प्रिपेयर करूंगा 6 महीने उसके बाद जॉब लूंगा. If you're able to get any job, that is good. Just get it. और वो करते करते तुम प्रिपेयर करना, क्योंकि एक्सपीरियंस जब आता है they will help you like for getting interviews, calls and all. वो डेटा स्ट्रक्चर जैसे बेसिक आखी ने बोला कि क्यू एरेज ये सब करना चाहिए, तो इसके अंदर एक किताब है. एक बंदा था नरसिम्हा कारुमाची, 10-15 साल पहले वो आईआईटी बॉम्बे गया था गेट करके, फिर वहां पे देखा प्लेसमेंट में सब डीएसएल को पूछ रहे हैं, मुझे करने के लिए कुछ नहीं है, तो उस बंदे ने खुद ने किताब लिख दी डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम मेड इजी बोल के. तो वो किताब ऐसा इंडियन्स के लिए बहुत बाइबल जैसी हो गई है, जिसके अंदर क्या होता है कि एक एरे होता है, 2-3 पेज की थ्योरी होती है, उसके ऊपर एक प्रॉब्लम होते हैं सारे, मतलब कुछ 15 प्रॉब्लम आते हैं, 15-20. अगर वो कर लोगे तुम एरो का हर प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे. तो किताब है नरसिम्हा कारुमाची, डेटा स्ट्रक्चर्स मेड इजी. और भी कुछ रिसोर्सेस है, वो भी कुशल शेयर करेगा. और बस कंटिन्यूस प्रैक्टिस रखो बस मोस्टली.
एक बात मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे, एक तो जो भी रिसोर्सेज की बात हो रही है हम सब ग्रुप पे डालने वाले हैं अभी, और यहाँ पे कुछ सेटिंग में प्रॉब्लम है, इसलिए जो भी मेंटर्स लोग भी जो मैसेज डाल रहे हैं वो प्राइवेटली शेयर हो रहे हैं मेरे साथ, आप लोगों को नहीं दिख रहा है, तो सॉरी फॉर दैट, नेक्स्ट टाइम से हम उसका ध्यान रखेंगे। और हाँ ये बात है कि एक और चीजें हैं, जैसे एक और मेंटर हैं अंकित नाम के, उन्होंने मेरे साथ लिस्ट शेयर किया, कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस करके एक चीज होती है, तो ये कई लोगों ने अपने रेपो बना के रखे गिटहब पे या लीड कोड और ऐसी जगह पे, जहाँ पे आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस का हर डेटा स्ट्रक्चर वाइज, तो उसको भी आप रेफर कर सकते हो, आपको बहुत फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उससे सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। हाँ, मेन बात कॉन्फिडेंस की है। तुम खुद में बिलीव नहीं रखोगे तो कंपनी वाला तुम्हारे पे बिल्कुल बिलीव नहीं रखने वाला है। यू आर द फर्स्ट पर्सन यू नीड टू बिलीव। अगर तुम बिलीव करोगे तुम कर सकते हो, एटीट्यूड अच्छा है, तो बंदा ले लेगा तुम्हें। यप, ये बात है। ओके, एक बहुत बड़ा डाउट है जो कि एक्चुअली एक मेंटर से आया कि भाई मतलब ये कई बच्चों का कंसर्न है जो उन्होंने एड्रेस किया है कि फ्रेशर लेवल पे भाई एप्टी क्लियर नहीं हो पाता, अब क्या करें, कोडिंग तो दूर की बात होगी। तो ओके, इस पे मैं बोल दूं कि एप्टी भी हम आपका लेने वाले हैं, और एक और बात है, एप्टी इज ऑल अबाउट लाइक मुझे लगता है बेसिक मैथ्स, और उसमें मोस्टली 10th-12th का मैथ्स से ज्यादा कुछ होता नहीं है, 10th का मैथ्स होता है मोस्टली। तो भाई अगर आपका मैथ्स वीक है बचपन से तो कोई बात नहीं, अभी भी सीखा जा सकता है, कोई देरी नहीं हुई है, और हम लोग मतलब सीखने का तो कोई उम्र नहीं है, तो अभी भी अगर आप उठा लो मैथ्स के बेसिक टॉपिक्स, सीख लो, हम रिसोर्स देंगे, गाइड करेंगे, तो एक बेसिक मैथ्स अच्छा हो गया तो एप्टी भी क्रैक कर जाओगे, और उसके लिए भी बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं जहाँ पे जाके आप एप्टी का प्रैक्टिस कर सकते हो। डेली थोड़ा प्रैक्टिस किया, डेली आधा एक घंटा दिया, आराम से एप्टी निकल जाएगा, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। लाइक सो यू कैन प्रिपेयर फॉर बोथ द थिंग्स पैरेलली, लाइक एप्टी भी चालू रखो अपना, डेटा स्ट्रक्चर भी, तो दोनों कवर अप कर सकते हो आप। और मुझे डाउट्स आए हैं, yep, yeah, you can ask, and और कोई डाउट? अगर कोई माइक अनम्यूट करके वीडियो पे कहना चाहता है, यू आर वेरी हाँ, एनकरेज। definitely, if someone want to unmute and want to ask in video, then please raise your hand or chat section में आप बोलो, so that I can request you to unmute. ओके, जो सैमसंग गैलेक्सी है वो कुछ पूछना चाह रहे थे, ओके वो पूछेंगे अभी, ठीक है। और किसी का कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है जो बहुत लोगों को एड्रेस कर पाए, और कुछ लोगों ने वही पूछा रिसोर्सेज के बारे में, वो चीज़ हमने ऑलरेडी एड्रेस कर दी है, तो आई थिंक वी कवर दिस थिंग। फ्रेशर लेवल पे कितना इंपॉर्टेंट है वो भी राखी ने आपने पूरा डिटेल में बता दिया है। एक्चुअली मुझे भी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी ये है कि ग्राफ और ट्री इतना नहीं भी आता तो भी चल जाता है, पर मेनली ये जो बेसिक वाले डेटा स्ट्रक्चर है, एरे, क्यू, स्टैक, ये मेन है एक्चुअली, लिंक लिस्ट, ये मैं चार को मेन मानता हूँ। ये चार आपके अच्छे हैं तो मोस्टली काफी कंपनीज के आप निकाल लोगे, मतलब मेरा ऐसा है ना। हाँ, अगर रिलेटिवली देखोगे, ये जो ग्राफ ट्रीज है, ये अमेजोन ऐसे कंपनीज में पूछा जाता है, बिग फोर बोलते हैं, फैंग बोलते हैं इसे। हाँ। तो अगर ये कंपनी छोड़ दोगे तो सारे कंपनीज के अंदर मोस्टली 4-5 टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। अगर ऊपर जा रहे हो तो तुम्हें उतना डिफिकल्ट हो जाएगा, पर थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ेगा उसके लिए। बट अगर अभी हमारा लेवल कम है तो मैं बोलूंगा पहले इन चार पे ही फोकस करो, फिर ग्राफ ट्री के बारे में सोचना। पहले ही ग्राफ ट्री उठा लोगे कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, डाउन मत करो कॉन्फिडेंस, पहले कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो इन चार डेटा स्ट्रक्चर्स को लेकर। के बाद हाँ क्वेश्चन आए हैं। ओके, एक ने, यश ने पूछा है कि आई एम डूइंग लव बब्बर प्लेसमेंट सीरीज, सेलेक्टेड क्वेश्चंस, इज इट इनफ फॉर डीएसए? ओके भाई, लव बब्बर का मैंने भी, मैं एक्चुअली उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, तो उनका सीरीज, बट मैंने प्लेसमेंट वाला सीरीज नहीं देखा, तो हमें एक बार रेफर करना होगा, उसके बाद मैं उस पर कुछ कह पाऊंगा। बट अगर सौरभ या राखी या प्रभात आपने अगर उनका रेफर किया कंटेंट तो आप उस पर बोल सकते हैं। नहीं नहीं, अभी तक तो किया नहीं है, पर एक ओके। रेकमेंड करूंगा कि गीक्स फॉर गीक्स पे जाते हो तो इंटरव्यू सेक्शन आता है वहां पर। तो वहां पे ना पूरा का पूरा इंटरव्यू, मतलब समझो तुमने कोई कंपनी है जिधर के 5 या 6 राउंड होता है, तो उसका पूरा का पूरा सेट रहता है वहां पे। तो क्या करो, वहां पे जाओ, 5 से 10 उठाओ क्वेश्चंस, वो सेट उठाना पूरा का पूरा, और कंटिन्यूस सॉल्व करना 3 घंटे बैठ के। अगर तुमसे सॉल्व हो जाए तो समझना तुम रेडी हो इंटरव्यू के लिए, और चले जाना। हाँ, राइट राइट राइट। तो ये बात है गाइस कि आप ओके, बट स्टिल मैं लव बाबा का कंटेंट हम रेफर करके आपको उस पर फीडबैक देंगे, बट अभी के लिए हमने नहीं किया तो हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते। लाइक उसके बाद मुझे या क्वेश्चन आया, लाइक सौरभ सेड डोंट सेट 6 months इन होम बट गेट एनी जॉब एंड प्रिपेयर साइड बाय साइड। आई नो डीएस कॉन्सेप्ट, सी प्लस प्लस, बट स्टिल अनेबल टू get into any job. Can you recommend where to apply so I can get to hire company later? Okay, hiring पे, या चल सॉरी। ओके, तो सीन ऐसा होता है कि अगर तुम एक अच्छे अच्छे कॉलेज से या अच्छे अच्छे कैंपस से प्लेसमेंट होते है, तुम्हें
इजीली प्लेसमेंट होता है। जो एक एग्जांपल बताऊं तो बिट्स पिलानी जो हैदराबाद का है, यहाँ पर जो एमटेक के स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ पे से 15 या 20 ही होते हैं। तो यहाँ पे अगर तुम इंटरव्यू भी नहीं देते हो तो तुम्हारा अमेजोन में इजीली हो जाता है प्लेसमेंट। ऐसे ही बस 1-2 राउंड ले लेते हैं। तो अभी कैसा सीन हो रहा है, अगर आपको प्लेसमेंट्स के लिए ट्राई करना है, अगर आप अच्छे अच्छे कॉलेज से नहीं हो, तो मोस्टली बड़े कंपनीज तो देगी नहीं, जो बड़े एमएनसीज है। इसके लिए तुम्हें थोड़ा रेज्यूमे बिल्डअप करना पड़ेगा। रेज्यूमे पे चेक करना कि एटलीस्ट तुम्हारे रेज्यूमे पे 3 to 5 प्रोजेक्ट्स है या नहीं है। और जो रेज्यूमे का जो स्ट्रक्चर है, वो क्या बोलते हैं, गेल मैकडॉवेल का वेबसाइट हाँ, का वो ये ऑलरेडी रहेगा, वहाँ पे आर्टिकल मैंने रेज्यूमे थोड़ा स्ट्रक्चर शेयर है। किया है, वो ग्रुप हाँ पे आप हाँ, लोगों को मैंने ऑलरेडी शेयर किया, सबने यस। रेफर तो किया। हाँ, तो रेज्यूमे आपको अपडेटेड है क्या चेक करना, उसी वो स्टैंडर्ड्स फॉलो है कर रहे हैं क्या। आपके रेज्यूमे पे 3 to 5 प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, वो अच्छे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, छोटे मोटे नहीं। और वो प्रोजेक्ट्स गिटहब के ऊपर तुम पब्लिश करो, तो एचआर लोग जाते हैं, देखते हैं गिटहब पे कैसा है क्या है। और जो ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आजकल अभी कोरोना की वजह से सब लोग घर पे बैठे तो सब ऑनलाइन ही देख रहे हैं। तो उसके अंदर आपका एक खुद का एक वेबसाइट ऑनलाइन होना चाहिए। जैसे अभी खुशल है तो खुशल झारानी.com, जिसके अंदर आप जाके चेक कर सकते हो कि वो क्या कर रहा है, व्हाट आर द थिंग्स। दूसरा है गिटहब का प्रोफाइल अपडेटेड रखो। तीसरा है लिंक्डइन अच्छे से रखो। और टेलीग्राम पे बहुत सारे ग्रुप्स है छोटे मोटे, जहाँ पे आप बात कर सकते हो, प्लीज रेफर मी एंड ऑल। तो और लिंक्डइन के ऊपर लोगों को रीच करो, हाय हाय आई एम सौरभ, मैं ऐसे करता हूँ, हाय आई एम सौरभ, आई फाउंड योर प्रोफाइल वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई सी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न फ्रॉम यू। क्या लाइक इज इट पॉसिबल फॉर यू टू बी इन टच विद मी, ऐसे कुछ मैसेज करो, वो एक्सेप्ट कर देते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद तुम एक पोलाइटली मैसेज करो, विल इट बी पॉसिबल फॉर यू टू रेफर और नॉट। क्योंकि जैसे अब देखोगे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होते हैं उनकी सैलरी फिक्स्ड होती है, साल में एक बार इंक्रीमेंट होता है, हर किसी को पैसा चाहिए होता है। तो हर कोई रेफर करने के लिए हमेशा फ्री हो, मतलब तो रेफर करने से पहले तुम्हें वो जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब लिंक निकाल के रखना, उन्हें करना कि प्लीज इज इट पॉसिबल फॉर यू टू रेफर मी, वो बोलेंगे हाँ, तो वो लिंक पेश कर देना, रेज्यूमे पेश कर देना, वो लोग तुम्हें रेफर कर देंगे। और उन्हें फॉलो अप करना मत भूलना, फिर वो हो जाएगा। तो फिर अभी हो सके तो अब जैसे क्वेश्चन पूछा था कि घर पे बैठ के करे या फिर कोई कंपनी में करे, तो क्या होता है, तुम्हारा जो रेज्यूमे होता है वहाँ पे जो एक्सपीरियंस सेक्शन रहता है वो एम्प्टी नहीं होता है, कुछ तो एक्सपीरियंस है, तो कंपनी तुम्हें वो लेगा एज कम्पेयर टू कोई फ्रेशर बंदा है। तो इन केस ऐसे तो हो सके तो तुम कहीं वॉलंटियर कर रहे हो तो एक्सपीरियंस ऐड करो कि हाँ मैंने कोडिंग के प्रोजेक्ट्स कर रहा था, कुछ तो भी समथिंग लाइक दैट। और जॉब मार्केट इज वेरी कॉम्पिटेटिव, तो तुम्हें हार्डवर्क करते ही रहना पड़ेगा कंटिन्यूसली, और कंटिन्यूस इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा खुद को। ये बहुत अच्छे से एड्रेस किया। अगर और कुछ क्वेश्चन है तो अनम्यूट करके बता देना। ओके, हाँ, अनम्यूट का एक तो हम लोग थोड़ा टाइम का शॉर्टेज हाँ है कुशल कंटिन्यू। या इट्स 3:57, तो वी हैव लास्ट 10 मिनट्स टू एड्रेस योर क्वेश्चंस। उसके बाद अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग ग्रुप में डालो क्वेश्चंस, हम वहाँ पे व्हाट्सएप पे एड्रेस करेंगे, या पर्सनली हमें पिंग भी कर सकते हैं अगर आपको ग्रुप में नहीं डालना है तो। तो एक क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगा जो मुझे लगा कि ये काफी बच्चों का डाउट है। एक ने पूछा है कि भाई मेरे को पाइथन भी आता है, सी भी आता है, बट मैं डेटा स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस किस में करूं, पाइथन या सी में? पर मुझे लगता है कि पाइथन ज्यादा इजी है डेटा स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस के लिए। तो इस पे क्या कहना है सौरभ या राखी आपका? अच्छा, I think I've been working on Python for 3 years. If you want to practice, then I'd suggest that start with C, a couple of problems in C, and then go ahead with Python. Because honestly, if you're looking for a job, you'd find more profile in a realistic situation. Having knowledge of C is very important, but the job market has a lot of openings for Python. So I'd suggest that start a couple of problems with C and then continue doing it in Python. That will honestly help you a lot. And instead of wasting a lot of time in doing basic things, Python makes it easier for you. So you'll actually be able to grab the concept. So Python being the answer of your question. इसमें थोड़े से पॉइंट्स ये है कि लैंग्वेज जो है सी प्लस प्लस या पाइथन कर रहे हो तो एक लैंग्वेज से ही करना, खिचड़ी मत बना देना, थोड़े मैं इसमें कर रहा हूँ थोड़ा उसमें कर रहा हूँ। तो हाँ एक ही लैंग्वेज स्ट्रिक्ट करना, उसी इसमें करना। और कंपनीज पे भी थोड़ा डिपेंड होता है कि किस में कर रहे हैं किस में नहीं। तो फिर पाइथन से कर रहे हो तो फिर पाइथन जहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है वही कंपनीज में अप्लाई करना मोस्टली, तो चांसेस हाई होते हैं इंटरव्यू कॉल्स के। एब्सोल्युटली। सो एक और चीज पूछी गई है वापस बार बार मैं इसको एड्रेस कर दूं कि कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म है कोडिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए। तो हमने ऑलरेडी 5-6 पोर्टल्स आपको बता दिए हैं, आप जाके खुद से एक्सप्लोर करो, जैसे हैकररैंक, हैकरअर्थ, गिग्सफॉरगिग्स, लीड कोड, इंटरव्यू बिट, या फिर और भी कोड शेफ। जो आपको सही लग रहा है, आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो, उससे आप स्टार्ट कर दो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इन पांचों में से एक बेस्ट है और बाकी खराब है, ऐसा नहीं है। सब अपनी अपनी जगह बेस्ट है। आप जाके ट्राई करो, जो आपको अच्छा लगता है उसके साथ स्टार्ट हो जाओ, लाइक उस पे स्टिक रहो। हाँ, जैसे राखी ने बोला वो 5 टॉपिक्स, तो 5 टॉपिक्स मोस्टली उसके ऊपर फोकस करना और वही प्रिपेयर करना।
हो सके तो। Yep. एक Just बात और basically open all the websites and then see कि कौन सा platform देखने में अच्छा लग रहा है and then start with that. हाँ, तुम Because प्रोग्रेस करना basic चाहिए is कुछ तो thing. एटलीस्ट। मुझे जाते लगता है You आपको just have to हैकर get रैंक या हैकर ज्यादा पसंद आएगा एज कम्पेयर टू गिग्स फॉर गिग्स एंड कोड क्या शेल। है या और एक बात है, कंटेंट के लिए गिग्स फॉर गिग्स को मैं वन ऑफ द बेस्ट मानता हूं, तो कंटेंट के लिए प्रेफर करो, पर प्रैक्टिस के लिए हैकर रैंक या हैकर ज्यादा अच्छे लगेंगे आपको, सो यू कैन गो विद दैट। और एक बात और है कि हैकर रैंक पे अगर आप जाओगे या हैकर अर्थ पे, तो आपको दिखेगा वहाँ टॉपिक वाइज ऐसे क्वेश्चंस की लिस्ट है, और आप जाओ और वहाँ पे एक्सप्लोर करो। लेवल वाइज भी होता है, इजी, मीडियम, हार्ड। तो इजी वालों को आप ट्राई करोगे, इजी वाले बहुत इजी भी मिलेंगे आपको, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। पहले इजी वालों के लिए जाओ, इजी वाले 2-3 सॉल्व करो, देन गो फॉर मीडियम, देन गो फॉर हार्ड। तो डायरेक्टली मीडियम हार्ड पे मत जाना एकदम से, मैं बोलूंगा पहले इजी के लिए ट्राई करना, और लाइक दैट। एक क्वेश्चन कोई पूछना चाह रहा है राखी से, बिकॉज शी इज अ जावा ट्रेनर, या यू कैन आस्क बड़ी। मृजाल ने एक पूछा, हाउ मच डीएसएल को शुड आई डू व्हेन टू मूव एलएलडी एंड एचएलडी? या व्हाट डू यू मीन बाय अबाउट एलएलडी एंड एचएलडी? हाई लेवल इट्स डिजाइन। हाई लेवल डिजाइन, लो लेवल डिजाइन। आज ये मोस्टली जो अभी अमेजोन जो ले रहा है वो 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस होता है तो वो लेता है। तो उसमें हाई लेवल डिजाइन मतलब क्या होता है कि मल्टीपल ओवरव्यू ऑफ द सिस्टम्स की, तुम क्या बोलते हैं, लोड बैलेंसर, सीडीएम्स कहाँ रख रहे हो। लो लेवल मोस्टली ये होता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर बुक माई शो ये सब डिजाइन करना पड़ता है। तो how much you need to learn is depends on the experience. If you have experience more than 1.5 years or 1.5 years or 2 years और सीनियर डेवलपर के लिए जा रहे हो तो तुम्हें वो लगेगा। पर कुछ कंपनी है फ्लिपकार्ट जैसी जो फ्रेशर्स को भी ले रही है, तो इसके लिए मोस्टली रेकमेंड करेंगे, बहुत सारे रिसोर्सेस है ऑनलाइन। तो एटलीस्ट 2 to 5 वो सॉल्यूशंस पढ़ लो, उसका फॉर्मेट सीख लो। एक मोस्टली क्या होता है कि 45 मिनट्स का टाइम होता है वो करने के लिए। तुम्हें उसको कन्विंस करना है कि तुम्हें वो आता है और वो तुम डिजाइन कर पा रहे हो। तो एक बंदा 45 मिनट्स में कोई व्हाट्सएप डिजाइन नहीं कर देता है, तो उसका कोई तो फीचर देंगे तुम्हें जो डिजाइन करना पड़ेगा, तो वो तुम वॉक थ्रू कर सकते हो कि फेसबुक में क्या फीचर होने चाहिए, व्हाट्सएप में क्या फीचर होने चाहिए। तो मोस्टली कुछ रिसोर्सेस है, एक्सपीरियंस लोगों के लिए मोस्टली रिकमेंडेड है, फ्रेशर्स के लिए इट्स नॉट मच रिकमेंडेड। एटलीस्ट यू शुड नो हाउ टू डिजाइन योर डेटाबेस, दैट इज बेसिक। सौरभ, इनका क्वेश्चन बट ये था कि अगर मैं एलएलडी से एचएलडी प्रोफाइल पे जा रहा हूँ तो कितना डीएसएल को मुझे सीखना चाहिए, आना चाहिए, लाइक ऐसा? एलएलडी से एचएलडी प्रोफाइल, Yep. सॉरी लाइक आई डोंट नो अबाउट उसके, इसका एक प्रोफाइल होता है। आई जस्ट टू नो दिस आर द डोमेन्स दैट यू नीड टू डू। इफ यूर, अगर ऐसा है कि एक्सपीरियंस में एचएलडी के अंदर एक्सपीरियंस है, वहाँ पे करने के लिए मोस्टली अगर उस टाइप का जॉब है तो आपको कोडिंग उतना पूछेंगे नहीं मोस्टली। एलएलडी के डिजाइन अंदर लेवल मोस्टली पे कोड क्वेश्चन पूछते ज्यादा। हैं कि हाँ, डिजाइन लेवल में पूछते हैं कि कैसे कैसे डिजाइन करता है, उसका कोड लिख के दीजिए काइंड ऑफ। एचएलडी के अंदर इतना नहीं होता है। ओके, कूल। एक क्वेश्चन और पूछा गया यहाँ पे, हाँ राखी है यहाँ पे, आई थिंक राखी इज लेफ्ट, और आई थिंक डिस्कनेक्टेड मे बी। ओके, राखी इज नॉट देयर। ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन सौरभ या आप लोग भी एड्रेस कर सकते हो, प्रभात। तो उन्होंने पूछा है कि अगर मेरा अभी तक जॉब नहीं लगा है और मेरे को जावा अच्छे से आता है, तो मैं टीचिंग करना स्टार्ट कर दूं क्या, और वो टीचिंग एक्सपीरियंस ही मुझे काम आएगा कि जॉब लेने के लिए आगे? तो दैट इज द क्वेश्चन फ्रॉम वन ऑफ द स्टूडेंट। या प्रभात, यू ऐसा वांट टू जब गो? या टीचिंग सही है, कोई कोई गलती नहीं। कितना आपको ये रहेगा, कितना इंटरव्यूज के लिए ये रहेगा, मैं इससे ज्यादा ये एड्रेस करना चाहूंगा कि अगर जब आप टीच कर रहे हो कोई चीजें, तो दैट यू आर रिवाइजिंग इट ओवर एंड ओवर अगेन। तब जब आप बता रहे हो किसी चीज को, किसी कंसेप्ट को बता रहे हो, वो आपका भी वो स्ट्रांग होते जा रहा है, तो नॉलेज वाइज आप अच्छे बनते हो। बाकी इंटरव्यूज में तो हमें वही करना है ना कि हाउ नॉलेजेबल आई एम, मैं कैसे खुद को प्रेजेंट कर रहा हूँ, दैट ये दो चीजें ही इम्पोर्टेंट है इंटरव्यूज में। तो इट कैन हेल्प यू, ऐसे मेरे को लगता है। कूल। या एक, हाँ वो, Hello, या am I नुजल इज, audible? या यू आर ऑडिबल नुजल। या Yeah, so actually, I asked about that HLD LLD thing. So my question was, so if you ask me how would I rate myself in DSL2, I would say that I would rate myself 7 or 7.5 out of 10 in DSL2. Okay. So is it a good time to move to system design part, or should I move ahead and do some more advanced DSL for the राइट नाउ interviews? व्हाट्स So योर टोटल how एक्सपीरियंस? much experience you have? So I mean, it depends what
what would you call an experience? So when I started my internships when I was in third year, so I did my internships throughout my college. So I have 2 years of experience in internships and all. And currently I have been working at a startup for 3 months. So I mean, Okay, so actually that will be an experience, but the companies they consider when you they don't consider internship as experience, but that's a very valuable one. They'll consider it. So if you have a 3 months of experience, if you're trying to try to a good company, so see the what happens is for Amazon, you'll have 4 rounds. Out of those 4 rounds, two will be totally coding, one will be what is called HR managerial round, and the leadership principle one. One will be a system design one, and one will be object oriented, so they'll be mixed and match. So in that, if you're very good with data science algorithms, then I would really recommend go with LLD first, then go to HLD, because mostly they'll be focusing on object oriented first, because for the junior developers, senior developers, they're focusing on HLD. And like you have to be familiar with both of them. Like you cannot do like I'm good with DS, I cannot be good with the subjects, but you have to just be familiar with them, and don't be that much depth. At least see there will be 20 topics. Top 5 will be much more common than 10 than 15, so try to cover those top 5 topics for object oriented. So if you see for LLD, try to cover the database relation ER diagram part and the object relational mapping stuff, and don't do much complex one to many to one mapping. If you're able to do a basic thing, that is very fine. And for HLD, just so what happens is the questions will be same. Once you increase your experience, the difficulty and the depth of the question will be increasing a lot. So for HLD also, just try to get an overview. So they'll be getting into deep once you get more experience. Yep. I hope Nujal आपका clear होगा. If you still want to ask anything, you can ask. no, thank you. That's all. Yep. Thank you. So एक लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, उसके बाद रैप अप करते हैं. उसके बाद जो भी डाउट्स अगर रह गए हमसे, हमने मोस्टली ऐसे डाउट्स अभी लिए हैं जो काफी ऑडियंस को एड्रेस कर पाए, और बाकी डाउट्स आप हम लोग ये पूरा चैट सेक्शन में कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं मेंटर्स को फॉरवर्ड कर दूंगा, वो लोग आपको ग्रुप पे एड्रेस करेंगे. और आप लोग फिर भी अगर आपके क्वेश्चन एड्रेस नहीं है तो आप खुद भी ग्रुप पे डाल दीजिए. अगर अभी भी आपको लगता है कि आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ तो यो मतलब आप ग्रुप पे डालिए, हम आपको वहां पे एड्रेस करेंगे. और LLD HLD के लिए टॉरेंट पे लीक हो चुका है कुछ अच्छे रिसोर्सेस, तो उसके लिंक मिलते तो I'll share, या फिर I'll navigate. You can guys can go and download it. या कुछ नहीं कंटिन्यू. या एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लास्ट. एक बंदे ने बोला है, वो शायद सेकंड ईयर थर्ड ईयर के है, या फिर शायद फर्स्ट ईयर के हैं, तो उन्होंने बोला है कि मैथ्स कितना इंपॉर्टेंट है भाई प्लेसमेंट के पर्सपेक्टिव से और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए. दूसरा, उनको ऐसा कहना है कि यूनिवर्सिटी में जो अभी हमारा सिलेबस उसमें काफी ज्यादा मैथ्स है, मतलब डीप कैलकुलस है और ये सब चीजें हैं. तो अभी मैथ्स को लेके क्या कहना चाहेंगे? Yeah, go ahead. भाई मैथ्स क्योंकि अभी जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है लाइक ML AI और जो भी है जिसमें कैलकुलस वगैरह सच में वो है इम्पोर्टेंट है. तो मैं जहाँ से आता हूँ लाइक मैं जो प्रोग्रामिंग करता हूँ, मैं ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग करता हूँ, तो वहाँ पे भी मेरे को कोई भी इफेक्ट्स वगैरह लाने हैं तो मैथ्स के सिवाय मेरा मैं नहीं कर सकता वो चीज़. सो मैथ्स इज इम्पोर्टेंट. यू शुड नॉट लेट इट यार मैथ्स है यार हो जाएगा, मैथ्स में को थोड़ा करना है, ऐसा नहीं है. प्रोग्रामिंग कर रहे हो यार तो प्रोग्रामिंग का लॉजिक का स्टार्ट ही मैथ्स से. लॉजिक सेट थ्योरीज अपन खुद सीखते हैं पहले, तो वो जो है वहाँ पे प्लीज फोकस करो. मैथ्स लिटरली इम्पोर्टेंट है. अगर आपको ऐसे कोई प्रोडक्ट लेवल पे जाना है या फिर कोई एक नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे आपको काम करना है तो मैथ्स इम्पोर्टेंट है. यस. तो इस पे कुछ ऐड करना चाहूंगा. अभी जैसे मैथ्स की इसका एग्जांपल बताना चाहूंगा कि सीन ऐसा है कि मैथ्स में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उसमें से कुछ टॉपिक्स ही इंपॉर्टेंट है. जैसे तुम कैलकुलस वगैरह पकड़ोगे तो मोस्टली वो नहीं आ पाएंगे. जैसे परम्यूटेशन हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया. तो इसके लिए बेस्ट रिसोर्स बोलूंगा कि हैकररैंक के ऊपर प्रोजेक्ट यूलर बोल के एक प्रोजेक्ट है. कॉन्टेक्स्ट हमेशा चलता है, एवरी वीक उस पर एक क्वेश्चन आता है, तो ट्राई करो उस क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करने का. अगर तुम्हें मैथ्स पसंद है, इंप्रूव करना चाहते हो, तो एटलीस्ट प्रोजेक्ट यूलर के ऊपर कुछ 100-150 क्वेश्चन है. अगर 5 से 10 या 15 भी कर लोगे तो आपका बहुत पीक आ जाएगा प्रोग्रामिंग के अंदर. तो उसका लिंक शेयर कर देंगे हम लोग, प्रोजेक्ट यूलर हैकररैंक. यप, डेफिनेटली.
So I think हम लोग wrap up करते हैं, we are running out of time, so it's already 4:10. तो अब अगर आपकी कोई डाउट्स है तो आप बिंदास ग्रुप में आके पूछिए, और आप पर्सनली भी पिंग कर सकते हैं मेंटर्स को। हम लोग आई थिंक सब लोग एडेड हैं ग्रुप में, जो बाकी मेंटर्स भी हैं जो आज यहाँ पे जुड़े हैं। और अगेन थैंक यू सो मच, आप लोग इतने लोग आए, और जिन्होंने आई थिंक मोस्टली जिन्होंने अवेलेबिलिटी दिया था मोस्टली सब आए। और मेंटर्स के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ, आप लोग आके अपने इतने अच्छे पॉइंट्स कवर अप किए और एड्रेस किए कंसर्न। और हाँ, एक बात और बोलूंगा, आज शायद हम लोग अगेन इतना डीप डाइव नहीं ले पाए, या फिर ऐसा मत सोचना कि बहुत हमने मतलब हो सकता है कुछ चीजें मिस आउट हो गई हो या हम सबको एड्रेस नहीं कर पाए। तो हम और ऐसे सेशंस रख देंगे इन फ्यूचर, सो दैट आप लोग और अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, और आप और अपने क्वेश्चन सेट को लेकर आइएगा कि और कोई ऐसे नए कंसर्न या ऐसी चीजें जो आज नहीं कवर अप हो पाई या कोई पूछा नहीं ऐसे कोई डाउट। तो हम और ऐसे सेशंस प्लान करेंगे आगे के बैचेस में, वहां पे भी आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और कोई लास्ट में कुछ फाइनल वर्ड्स फ्रॉम सौरभ एंड प्रभात एंड राखी? Yeah, go ahead. हाँ, कोई नहीं यार, कोड करो, मस्त है। कुछ लगता है हम वैसे है ही, और बस यार, वी आर देयर फॉर यू। हाँ गाइस, मेंटर लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने भी बहुत मिस्टेक्स की है और मिस्टेक्स वापस रिपीट करना नहीं चाहते हैं। बोलेगा आई एम नॉट परफेक्ट, मतलब हाँ ऐसा नहीं है, हाँ बट हाँ, वी कैन बी देयर फॉर यू। हम लोग भी मिस्टेक्स करते आ रहे हैं, तो फिर लाइक बस डरना मत, कुछ करते रहना कंटिन्यूअसली, इम्प्रूवमेंट। राइट राइट, ये बात है। मतलब हम खुद, मतलब जैसे मेरा कहना है कि मैं अपने आप को इंटरमीडिएट डेवलपर ही मानता हूँ, मैं कोई प्रो या एडवांस वाला बंदा नहीं हूँ। पर हाँ, हमारा गोल है या लाइफ में अभी है कि उस लेवल तक पहुंचना है, और डेली हम सीख रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं, और हमारा कि एक दिन वहां तक पहुंच जाएंगे। मतलब अगर डेली आप वर्क करोगे अपने स्किल्स पे, लाइक दैट। और ये फील्ड ही ऐसी है, इसमें मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी बात है इस फील्ड की, आईटी फील्ड की या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड की, कि आपको डेली कुछ ना कुछ नए चैलेंजेस होते हैं और नया सीखना ही पड़ता है। फिर चाहे वो नई टेक्नोलॉजी हो या सेम टेक्नोलॉजी में नई चीजें, नई लाइब्रेरीज, नए अपग्रेड्स आते रहते हैं। और राखी आई थिंक, थैंक यू ऑल गाइस फॉर, या थैंक यू। राखी आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गई, उनका टेक्निकल इशू है, सो या थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले थैंक सेशन यू में। गाइस फॉर जॉइनिंग एंड कीप अप द स्पिरिट। या कीप अप द स्पिरिट। और आगे आप लोग के या एक बात मैं बोलना चाहूंगा, नेक्स्ट वीक, अगर ये जो अगला वीक है मंडे से नेक्स्ट वीकेंड तक आप ट्रेनिंग से इंटरव्यू होने वाले हैं। अभी हम लोग आपको मैं ग्रुप पे डालने वाला हूँ, हम लोग आपके 1-on-1 लेने वाले हैं। और अगर जितना, जैसे अभी ज्यादा क्राउड है तो 1-on-1 अगर नहीं हो पाया तो 1 to 3, 1 to 4 लाइक लेंगे। तो जैसे सौरभ होंगे, मैं होंगे, और भी मेंटर्स बहुत सारे होंगे, जैसे राखी, प्रभात एंड अदर मेंटर्स। वो लोग क्या करेंगे, हम लोग जैसे आप 3-3 स्टूडेंट के ग्रुप होंगे, आप 3 होंगे, हम एक सामने होंगे, हम आपका मॉक इंटरव्यू टाइप लेंगे, और हमको ये देखना है कि अभी आपका करंट लेवल क्या है और हमको किस किस चीजों में जरूरत है मेंटरशिप की, या इंप्रूव करने की कहाँ पे जरूरत है। तो उस वजह से हम आपके उस अकॉर्डिंगली बैचेस बनाएंगे, उस अकॉर्डिंगली आपको रोड मैप असाइन होंगे। तो आगे का पूरा प्लान ये है नेक्स्ट वीक का। तो आप उसके लिए रेडी रहिए, थोड़ा ब्रशअप कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको हो सकता है गैप हो गया है प्रोग्रामिंग में, डेटा स्ट्रक्चर्स में, तो उसको ब्रशअप कर लो। अगर आपका गैप हो गया है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फंडामेंटल में, ऊप्स के कॉन्सेप्ट या मायस्क्यूएल, ये सब हम उसमें पूछने वाले हैं, या हम उसके बेसिस पे आपको जज करने वाले हैं। दूसरा इवेल्युएट करेंगे, मतलब काइंडली। और दूसरा एक बात है कि आपका एक, हमने एक पोर्टल के साथ कोलैबोरेट किया है, वो पोर्टल पे आपका टेस्ट होगा, या फिर हम आपको हैकर रंग ऐसे टेस्ट के भी लिंक दे सकते हैं। तो जो भी है, कोई भी पोर्टल होगा उस पे जाकर आपको टेस्ट देना होगा, उसके स्कोर पे भी हम आपको जज करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, और आपका मॉक इंटरव्यू या स्क्रीनिंग इंटरव्यू पे उस बेसिस पे आपके बैचेस बनेंगे। और उस बेसिस पे आपका टेक स्टैक का जो चीज है, जैसे आप लोगों ने ऑलरेडी ग्रुप पे डाल दिया कि हम किस टेक स्टैक में इंटरेस्टेड हैं, तो उन लोगों के हम टेक स्टैक के बैचेस पर्टिकुलरली स्टार्ट करने वाले। जैसे जावा के लिए ऑलरेडी 15 लोग इंटरेस्टेड है लाइक, या एंड्रॉइड के लिए 5 लोग, iOS के 5, या फ्रंट एंड में रिएक्ट के 10 हैं और एंगुलर के 5, लाइक दैट। तो इसमें हम लोग बैचेस स्टार्ट करने वाले, 1 हफ्ता लगेगा स्टार्ट होने में। उसके पहले हम चाहते हैं आपका बेसिक स्क्रीनिंग हो जाए। और हमें, अगर आपका, जैसे एक बात और है जो मैंने देखी यहाँ पे, कि सपोज करो आपका बेसिक वीक है पर आपको थोड़ा बहुत रिएक्ट भी आता है, और आप चाहते हो कि मैं रिएक्ट सीख के उस पर एक प्रोजेक्ट बना लूं, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। मैं बोलूंगा भाई पैरेलली करो, मतलब आपका पैरेलली सी डेटा स्ट्रक्चर भी चालू रहे, और आपका साइड में आपका रिएक्ट भी चल रहा है, और रिएक्ट पे आप एक प्रोजेक्ट भी बना रहे हो, तो उसमें कुछ गलत नहीं। आई थिंक ये बात मुझे ज्यादा सही लग रहा है। इस पे क्या कहना है सौरभ और प्रभात आपका, कि अ, ऐसा करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव लर्निंग हो पाएगा, और प्रोजेक्ट भी बिल्डअप हो जाएंगे, और आपका साइड में जॉब भी आप अप्लाई कर रहे हो तो वो भी आप शोकेस कर पाओगे, लाइक दैट। यस सही है, सही है। और जैसे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में सौरभ ने भी बोला कि इट इज नॉट, मतलब यहाँ का
यहाँ का ट्री अलग है, सी का ट्री अलग है और जावा का ट्री अलग है। ट्री इज अ कंसेप्ट, तुम इम्प्लीमेंट कैसे करते हो वो दोनों में। और मेरे को तो ऐसा लगता है कि ट्री पहले समझ लो, ट्री या फिर कोई भी डेटा स्ट्रक्चर हो पहले समझ लो, एल्गोरिथम पहले समझ लो कि कैसा करना है, क्या स्ट्रेटेजी। उसके बाद सी में करके देखो, उसको सी प्लस में करके देखो। तुम दोनों चीजों में तुम्हें समझ में आएगा कि यार ये लैंग्वेज में ये चीज ऐसे है और ये लैंग्वेज में ये चीज ऐसी यूज होती है, तो दोनों चीजें तुम्हारी ब्रशअप होती है। तो थॉट प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए डीएस तो करना ही है हमें, और बाकी अपने जो लैंग्वेजेस है वो भी सही करनी है। और मेरे को ऐसा लगता है कि दोनों तरफ अपन ने करना चाहिए, जो आपने बोले वो सही है। डेफिनेट, एक ये बहुत बड़ा पॉइंट बोला प्रभात आपने, जो मुझे भी पर्सनली हिट करता है कि कभी भी आप कोई डेटा स्ट्रक्चर सीख रहे हो, कोई भी एल्गोरिथम या सर्चिंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम, मेक श्योर पहले आप उसका बेसिक कॉन्सेप्चुअली सीख लो, पेन पेपर पे पहले उसका या कोई वीडियो देख लो या कोई उसका आर्टिकल गो थ्रू कर लो, देन स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दैट पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम इन पर्टिकुलर लैंग्वेज, फिर चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, डजंट मैटर, पर कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ये मेन पॉइंट है। और हाँ, राखी ने यहाँ पे मैसेज डाला था, सॉरी मैं मिस आउट कर गया, कि प्लीज फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस ऑन द ग्रुप, दैट्स ऑल फ्रॉम मी, वी आर ऑल हियर फॉर यू। या सो थैंक यू राखी। तो आई थिंक अब हम रैप अप करते हैं एंड मिलते हैं फिर ग्रुप पे और अगले सेशन में। अगला सेशन जल्दी होगा, कल परसों में, मैं उसका शेड्यूल डाल दूंगा आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू गाइस, बाय। बाय।